बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और हम आज भी बात करेंगे पीएसएल के हवाले से, क्योंकि अब हमने ये डिसाइड किया है कि रोज़ाना आपको पीएसएल के हवाले से कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहेंगे कि मैच कल का कैसा रहा, आज क्या होने जा रहा है और कल क्या होने जाएगा। तो जैसे कल भी इस्मा हमारे साथ ही, इस्मा सकरानी आज भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इस्मा, कैसी हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं आयशा? मैं ठीक ठाक हूँ। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तो जबरदस्त मुकाबले हो रहे हैं, जबरदस्त। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कल जो मैच हुआ है बिल्कुल लास्ट ओवर में जाके डिसाइड हुआ कि कौन सी टीम जीत रही है। इतना मजे का मैच था, एक्साइटमेंट थी। हर इसी तरह के मैचेस की खान साहब, मैं रोज खान साहब की कोई ना कोई बात कर देती हूँ, लेकिन उन्होंने बात की होती है। उन्होंने इनॉग्रल सेरेमनी थी, उसमें उनका एक मैसेज चला था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे मैचेस होने चाहिए कि लास्ट बॉल तक लड़े, और कल वैसे ही मैच हुआ है। आखिरी बॉल तक का था। बिल्कुल ऐसा ही है, लास्ट बॉल में लड़े और मैच को किसी भी टाइम लग नहीं रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी। हर वक्त ऐसे लग रहा था कि शायद कोयटा ले जाएगी मैच, शायद मुल्तान सुल्तान ले जाएगी, लेकिन एंड पे मुल्तान सुल्तान जीती। इसकी रीजन मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो रीजन थी वो थी बेहतरीन कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान की। अच्छा, ये बड़ी इस मरतबा मुल्तान सुल्तान की गुड लक है कि वो अब तक तीनों मैच जीते हैं और आज उनका चौथा मैच भी है। एग्जैक्टली, आज उनका जो मैच है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। और दोनों टीम्स ऐसी हैं कि जिनकी ऑन पेपर जब हम बात करते हैं कि पेपर पे बड़ी टीम स्ट्रांग लग रही है, दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग हैं। और इस्लामाबाद ने तो अभी तक एक ही मैच खेला है और उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस मैच में। पेशावर ज़ल्मी ने ना प्लेट में रख के मैच दे दिया था उन्हें कि ये आप ही ले लें, हमें नहीं चाहिए। और उनके जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओपनर्स थे उन लोगों ने आसानी से वो चेस कर लिया था। कुछ ज्यादा 16-17 ओवर में उन्होंने चेस कर लिया था। अब आज का मैच जो है ना, आज का मैच उनका तगड़ी टीम के साथ है। तो असल मुकाबला मुझे लगता है आज मुल्तान सुल्तान का है, क्योंकि जो टीम मुसलसल जीत रही होती है उसके लिए बड़ा टफ टाइम हो जाता है और उस पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं कि अच्छा अब ये टीम मुसलसल जीत रही है। जैसे पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जब मुसलसल जीत रहा था, बिल्कुल, तो वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई थी और लग रहा था कि अच्छा अब सेमीफाइनल से भी निकल जाएंगे तो फाइनल तक तो लाजमी पहुंचेंगे। मतलब ये तो लोगों के जहनों में था कि पाकिस्तान फाइनल तक लाजमी पहुंचेगा। लेकिन खैर गुड लक कहें या बैड लक कहें, क्योंकि वो कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अब मुल्तान सुल्तान का भी वही वाला इस वक्त चल रहा है हाल के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। ऐसा ही है। और मुझे लगता है ये जो एक्सपेक्टेशन है ये रिजवान की वजह से, क्योंकि कल वो 37 इनिंग्स खेलने के बाद पहली दफा 0 पे आउट हुए हैं। अच्छा, ऐसी कंसिस्टेंसी आपको इतनी कम देखने को मिलती है। मतलब वो कहते हैं कि सदियों में ऐसा प्लेयर पैदा होता है। और ये वो प्लेयर हैं जो कराची किंग्स में जब थे तो उनको बेंच पे बिठाया गया था और कैप्टन ने कहा था कि रिजवान की जगह नहीं बनती। तो जब ऐसा इंसान इतना बड़ा कारनामा कर देता है कि 2 साल से हर जो भी इनिंग खेलते हैं जबरदस्त, अभी जो कैप्टनसी कर रहे हैं स्पेशली, वो मेरा ख्याल है अब सही जगह पे आए हैं। अब वो बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गया। वो कैप्टन है और क्या जबरदस्त, लास्ट टाइम की जो उनकी टीम है वो चैंपियन थी और इसीलिए थी कि रिजवान कैप्टन थे। और अभी भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। अच्छा, मज़ीद की बातें करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम आयशा, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर और प्रोग्राम में खुशामदीद। और मैचेस पे हम बात करें पीएसएल के, कैसे देख रहे हैं? जबरदस्त मैचेस चल रहे हैं और खास तौर पर जो मुल्तान सुल्तान हैं वो तो छाए हुए हैं। आयशा, जब ये टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा था तो खतरात के बादल मंडला रहे थे। कोविड-19 की वजह से कराची में 41% शरह हो गई थी और बहुत सारे खदशात और जन्म ले रहे थे कि आया ये पीएसएल जो है HBL PSL टाइम पर शुरू हो पाएगी या नहीं। लेकिन 27 जनवरी से शुरू हुई और अब टूर्नामेंट आहिस्ता आहिस्ता, अब तो कराची में केसेस भी कम हो गए, 21% पर आ गई है शरह। और आहिस्ता टूर्नामेंट जिस तरह के दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं कि कल भी सेकंड लास्ट बॉल पर मैच का फैसला मुल्तान दरमियान। अभी जो मैचेस हुए 206 रन लाहौर कलंदर ने स्कोर की और मुखालिफ टीम उसको स्कोर करने में कामयाब हुई। तो मैचेस बड़े कांटे के हो रहे हैं और 7 मैचेस हो चुके हैं। कराची में 16 मैचेस खेले जाने और फिर उसके बाद 8 और 9 फरवरी को रेस्ट डे और फिर 10 फरवरी से 27 फरवरी तक ये HBL PSL लाहौर शिफ्ट हो जाएगी, जहां बकिया 19 मैचेस खेले जाएंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता रिदम बन रहा है, दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अगरचे 8000 तमाशाइयों के बैठने की इजाजत दी है NCOC ने, लेकिन लोगों की दिलचस्पी, जिस तरह के थ्रिलिंग मैचेस हो रहे हैं उससे लोगों के इंटरेस्ट में बेपनाह इजाफा हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में, ये चूंकि हमारा ब्रांड है HBL PSL, तो आइंदा आने वाले दिनों में
मजीद इसमें सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिर्जा साहब, मैं क्वालिटी के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि सनसनीखेज मुकाबले हो रहे हैं, तो जो क्वालिटी इतनी अच्छी होती है तो श्योरली फर्क पड़ता है ऑडियंस पे और लोगों की एक्साइटमेंट पे, और इंटरेस्ट बढ़ता है टुवर्ड्स द लीग। बिल्कुल आपने सही कहा। फरवरी 2016 में जब PSL दुबई में शुरू हुई थी तो किसी के वहम गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा, और मुसलसल 7वें साल ये टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है। उस वक्त तो कोई आ ही नहीं रहा था, फ्रेंचाइजीज भी कोई लेने को तैयार नहीं था, सस्ती फ्रेंचाइजीज बिकी इब्तिदा में, और बहुत लोगों का इंटरेस्ट कम था, उनको पता नहीं था कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन जो आगे बढ़ी ये HBL PSL, ये टूर्नामेंट जो है इसको हम दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट लीग्स में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं। भारत की IPL अगर हो रही है तो हमारा भी ये ब्रांड है। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है उसके मुकाबले में हमारी लीग कहीं बेहतर है, हालांकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त है। वेस्ट इंडीज में कैरेबियन प्रीमियर लीग हो रही है, बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका में लंकन प्रीमियर लीग, पूरी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, लेकिन हमारी लीग की बात और है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और जब से ये पाकिस्तान आई है मुकम्मल तौर से, तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ गया है। अच्छा, इस हवाले से जैसे आपने बात की कि एक ब्रांड बन गया पाकिस्तान का, तो मिर्जा साहब अब जैसे ब्रांड की बात है तो गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं या तज्जियाकार हैं वो भी इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं PSL की। मतलब ये जैसे अस्मा भी बात कर रही थी क्वालिटी की, जो क्वालिटी अभी तक बरकरार रखी है, आगे भी बरकरार रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आयशा, क्वालिटी बरकरार रखना जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि एक तो हमारी इतनी बस जितनी IPL भारत की मार्केट है कि स्पॉन्सर्स बढ़े। हमारे यहाँ तो चले पूरा एक ही स्पॉन्सर है HBL, पहली PSL से वो 2025 तक स्पॉन्सर करेगा। भारत में IPL के स्पॉन्सर्स डिफरेंट बदलते जा रहे हैं, लेकिन इस मरतबा चूंकि टीमों की कमिटमेंट्स हैं, प्लेयर्स की कमिटमेंट्स हैं, अगरचे के 46 क्रिकेटर्स आ रहे हैं गैर मुल्की, और उनमें से आप देखें कि तकरीबन 25 या जो है वो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं कि जो इंग्लैंड में 7 ऐसे हैं जो इंग्लैंड की करंट टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर लेंगे, कुछ आगे, और बाकी ऐसे हैं जो इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते हैं। तो ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको हम बता सकते हैं कि इंग्लिश क्रिकेटर्स जो है सबसे ज़्यादा इंग्लिश क्रिकेटर्स आए हैं। तो इस ब्रांड को बरकरार रखना होगा। रमीज राजा कह चुके हैं कि आइंदा जब PSL होगी तो उनकी ये और कोशिश होगी कि बड़े और नाम जो है, क्योंकि वो पैसे बहुत डिमांड करते हैं, और अगर फ्रेंचाइजेस प्रॉफिट में आएंगी तो डेफिनेटली फिर बड़े नाम भी आएंगे। लेकिन PSL दरमियाने भी और पाकिस्तान के बड़े नामों के साथ कामयाबी से रमादमा है। मिर्जा साहब, आज के मैच की बात कर लेते हैं। रिजवान तो वो वकार यूनस ने भी रिसेंटली कहा है कि रिजवान जिस चीज़ को भी हाथ लगा रहे हैं वो सोना बनती जा रही है, अगर मिट्टी को भी छूते हैं तो सोना बन जाती है। तो ऐसी ये बात बिल्कुल सच लग रही है, क्योंकि 3 मैचेस अभी तक खेले हैं, तीनों जीते हैं, फॉर्म उनकी इतनी जबरदस्त है। कल 0 पे आउट तो हो गए, लेकिन जिस तरह की कैप्टनसी उन्होंने की है लास्ट बॉल तक, और जिस तरह से वो काम रहते हैं, क्या लगता है आज के मैच में? दूसरी तरफ शादाब की टीम है, व्हाट डू यू थिंक कि आज के मैच में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, क्रिकेट बड़ा जालिम खेल है, पल में हीरो और पल में जीरो हो जाता है क्रिकेटर, और जब प्राइम फॉर्म लगती है तो क्रिकेटर की प्राइम फॉर्म लगी रहती है, और जब खुदा न खास्ता बुरा वक्त आता है तो जिसकी तारीफ और तौसीफ में हम जमीन आसमान के कलावे मिलाते हैं, उसी को हम फिर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त मोहम्मद रिजवान अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में, कल अगरचे 0 पर आउट हो गए, लेकिन जिस तरह की उन्होंने कप्तानी आसाब पर काबू पाया, हालांकि ऐसा लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है ये मैच जीत जाएगी, आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन दरकार थे, और T20 15-16 रन भी बन जाते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को बहुत किया है। आज जो मुकाबला है, जो मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद है, तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बड़ी तगड़ी टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जिस तरह के क्रिकेटर्स हैं, उनकी 10 नंबर तक तो बैटिंग है। आसिफ अली की उनकी आ रही, जो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हीरो थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिस पर टफ टाइम होगा, क्योंकि अभी तक सुल्तान की टीम अपने 3 मैच खेली है और तीनों जीत चुकी है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब हुई है। कल यही रहा है कि एक सख्त मुकाबला होगा आज नेशनल स्टेडियम कराची में, और दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं, लेकिन मेरी नज़र में चूंकि मुल्तान सुल्तान रिदम में आ गई है, लेकिन मेरी नज़र में बड़ा टफ टाइम देगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। शाहिद अफरीदी की भी वापसी की मिर्जा साहब बातें अब हो रही हैं कि आज वो गालिबन वापस आ जाएंगे अपनी टीम में, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में मजीद कोई फर्क पड़ेगा उनकी वापसी से?
देखें आयशा, अगर हकीकत की निगाह से देखें तो शाहिद आफरीदी चूंकि अपना आखिरी HBL PSL खेल रहे हैं और मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी कर चुके हैं, कराची की जानिब से भी खेले, मुल्तान की जानिब से भी खेले, अब कोयटा की तरफ से वो आ गए, पेशावर की जानिब से भी खेले। उन्होंने कहा था ये उनका आखिरी PSL है, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट हुए, उनकी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई, क्वारंटीन में चले गए, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, कमर की तकलीफ हो गई, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है वो क्वारंटीन में है कि वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शाहिद आफरीदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर जो रिजर्व पूल है 15 खिलाड़ियों का, उसमें से हसन खान जो स्पिनर है, जो पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान थे, उनको उन्होंने रख लिया है। अब अगर शाहिद आफरीदी आते हैं तो उनकी मौजूदगी यकीनन असरअंदाज तो होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स पर, क्योंकि कोयटा अब तक 3 में से 2 मैच हार चुकी है, सिर्फ 1 मैच जीती है। तो अब शाहिद आफरीदी को देखते हैं, अब उम्र भी हो गई है, आखिरी PSL खेलने कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर की ये ख्वाहिश थी कि वो अपने कैरियर का आखिरी PSL उनकी जानिब से खेलें। उनकी क्या अपडेट होती है, लेकिन अभी तक तो उन्होंने क्वारंटीन में थे, अगर टीम को ज्वाइन करते तो आया अगला मैच खेलते या नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा, डैरेन सेमी भी वापस आ रहे हैं, गालिबन सुन रहे हैं कि वो भी आगे आके ज्वाइन करेंगे पेशावर ज़ल्मी को, तो अभी तक डैरेन सेमी की मौजूदगी आपको लगता है कि उनकी कमी महसूस की गई? बिल्कुल, डैरेन सेमी जो है वो तो लोग तो उनको सेमी खान कहने लगे, जिस तरह से वो पेशावर ज़ल्मी के साथ शुरू से अटैच है। पश्तो भी उन्होंने बोलना शुरू कर दी और उन्होंने वो रिवायती पख्तून जो है वो कुल्ला वो भी पहन आया, और बड़ा मतलब वो जो थे ना अपने आप को उन्होंने ढाल लिया पेशावर मरतबा उनको मिस किया है इब्तिदाई मैचेस में। हमने भी यही सुना है सेमी ज्वाइन करेंगे, अगर वो आते हैं तो फर्क पड़ेगा उनकी मौजूद। पहले तो वो कप्तान थे, फिर उसके बाद उन्हें जब कप्तानी से हटा गया थोड़े नाराज हो गए, फिर उन्हें डायरेक्टर उन्हें जो हेड कोच का ओहदा सौंप दिया गया, तो जो पिछली से पिछली PSL में, तो अब ताल्लुकात बेहतर है और मुझे उम्मीद है कि अगर सेमी आएंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी हैं, प्रमोटर भी हैं पेशावर ज़ल्मी। मिर्जा साहब, सेमी मैंने सुना है कि फाइनल में आ रहे हैं, शायद वो मैच देखने के लिए आएंगे फाइनल में। आप इस चीज़ के बारे में मैं चाहूँगी कि थोड़ा रोशनी डालें इस चीज़ पे कि डैरेन सेमी ने कितना हेल्प किया है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में दिखाने में। जिस तरह से वो पाकिस्तान आते थे, यहाँ की मेहमान नवाजी के बारे में वो बात करते थे, यहाँ के लोगों के प्यार के बारे में वो बात करते थे। इस चीज़ ने हमारे ब्रांड को कितना हेल्प किया है, बाकी प्लेयर्स को पाकिस्तान लाने में कितना हेल्प किया है? देखिए, सेमी जो है वो उनकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान रहे हैं, जो कि वेस्ट इंडीज की टीम वो वाइट टीम है जिसने 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता है, और डैरेन सेमी उस टीम के कप्तान थे जिसने 2014 में T20 वर्ल्ड कप भारत में जीता, जहां आखिरी ओवर में कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स को इंग्लैंड के छक्के लगाकर ईडन गार्डन कोलकाता में कामयाबी दिलवाई। उससे 2012 का T20 वर्ल्ड कप जो थी वो वेस्ट इंडीज की टीम जीती थी। तो सेमी का एक नाम तो है, वेस्ट इंडीज के कप्तान है, लेकिन क्योंकि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम मुख्तलिफ ममालिक के जज़ायर पर मुश्तमिल टीम है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेमी जो थे वो जल्दी उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी और वो जो थे वो सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट पर तवज्जो देने लगे। लेकिन बड़े नामों के आने से और जब वो प्रमोट करते हैं तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को ही फायदा हो रहा है। वरना आप देखें 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अटैक हुआ था, तो उसके बाद से तो इंटरनेशनल क्रिकेट रूट गई थी। 2015 अब मुकम्मल तौर से टीमें आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम, साल इंग्लैंड की टीम ने आना है, न्यूजीलैंड की टीम ने आना है, तो अब पाकिस्तान में क्रिकेट की गई। और मैं समझता हूँ कि HBL ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है, बड़े बड़े नाम आकर खेले, वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट जो है फ्लरिश कर रही है। अब आप देखें ना, हाशिम मामला एक बहुत बड़ा नाम है, कोच है, एक टीम अटैच है, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान क्रिकेट को ही फायदा है। बिल्कुल, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को ही फायदा है। आपके ख्याल में मिर्जा साहब, PSL में अगर अब तक जो कि इतना जबरदस्त ब्रांड बन गया पाकिस्तान के, अगर कोई कमी है तो क्या कमी है? कमी तमाशाइयों की कमी है PSL में। आप देखें कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर जो है वो इस्लामाबाद में, उसमें सिर्फ 25% तमाशाइयों के बैठने की इजाज़त दी है। नेशनल स्टेडियम कराची में, जिस स्टेडियम की गुंजाइश जो है 34,100 से ज़ायद है, वहाँ 8,000 तमाशाई आ रहे हैं। तो तमाशाई जब खचाखच भरा हुआ पिछले साल जो स्टेडियम लाहौर का हो चाहे कराची का हो, तो एक अजीब ही फील होती थी, एक मोटिवेशनल लेवल जो था बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब तमाशाइयों की तादाद कम है, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, और
वेरिएंट के आने की वजह से। तो मैं समझता हूँ जो एक कमी महसूस हो रही है वो खचाखच जो स्टेज शाइयों से भरे होते हैं, ऐसे ही नारे लग रहे होते हैं, झंडे लोग लहरा रहे होते हैं, उसकी कमी महसूस। और असल में जोश और जज्बा बढ़ाने के लिए जो प्लेयर्स हैं उनका भी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है शायकीन। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपके वक्त का और आपके तज्ज़िये का और गुफ्तगू का। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे कि अब कराची के बाद लाहौर में PSL जब होने जा रहा है, तो इस हवाले से भी कुछ बताएं हमें। ये बहुत खुशाइन बात है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट इतनी पसंद थी और बचपन में जैसे मिर्ज़ा साहब ने अभी मेंशन किया कि एक टीम पे हमला हुआ था 2007 में और उसके बाद हमारे यहाँ से क्रिकेट नहीं हुई, तो मैं खुद ये चीज़ बहुत मिस करती हूँ ग्राउंड में जाके मैच देखना, क्योंकि जो क्राउड बस कर रहा होता है और वो जो अलग ही एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे जाके मैच देखना, वो अलग ही इंजॉयमेंट होती है, वो अलग एक्सपीरियंस होता है। आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड होंगी क्योंकि लाहौर में फाइनली लाहौर के जो मैचेस थे वो कंफर्म हो चुके हैं, क्योंकि बातें हो रही थी शायद कोविड की वजह से कुछ भी बातें थी कि नहीं होंगी या कराची में सारे मैचेस होंगे। उसकी वजह ऐसा ही होती है कि बायोसिक्योर बबल बना हुआ होता है और वो फिर खिलाड़ी सारे यहाँ मूव कर रहे हैं, सारी टेक्निकल टीम यहाँ, प्रोडक्शन टीम यहाँ मूव कर रही है, तो जो बबल बना होता है जाहिर है उसको ब्रेक करना पड़ता है, फिर यहाँ पे आके दोबारा उसको बनाना पड़ेगा। तो उसमें ज़ाहिर खतरात होते हैं कि शायद आप कोविड ले लें, पॉजिटिव हो जाएं। लेकिन अभी फैसला फाइनली ये कर दिया गया है कि जो लाहौर के मैचेस हैं वो होने हैं। अच्छा, क्योंकि हम क्रिकेट के लिए ना तरसी हुई है वहाँ में, हमें क्रिकेट चाहिए, हमें स्टेडियम में जाना है, हमें जाके क्रिकेट देखनी है, हमें वहाँ एंजॉय करना है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम श्योर जो लोग हमें देख रहे हैं उनको पता चला होगा अभी कि लाहौर के जो मैचेस हैं वो होने हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि लाहौर में कितने मैचेस होंगे? लाहौर में कितने मैचेस होंगे? बाकी आधी लाइक 10 फरवरी से 27 फेब तक जितने भी मैचेस हैं वो लाहौर में होंगे। अच्छा, मतलब बाकी टोटल मैचेस जो होंगे वो लाहौर में होंगे, उसके बाद ये PSL यहीं पे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जो फाइनल मैच कहाँ होगा? लाहौर में। बिल्कुल फाइनल लाहौर में होगा। लाहौर में होगा। ये तो फिर बड़ी जबरदस्त बात है क्योंकि स्टार्ट अगर कराची से हुआ था और फाइनल इख्तिताम उसका लाहौर में होगा तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अच्छा, एक चीज फिर और भी है कि अगर अब कोविड की वजह से उन्होंने मतलब बहुत कम लोगों को इजाजत दी है मैच देखने की, तो फाइनल देखने तो बहुत से लोग जाना चाहेंगे, तो फिर क्या मतलब कोई इस तरह की बनाई गई है कोई पॉलिसी कि फाइनल ज्यादा लोगों को देखने जाने दिया जाए? आई एम नॉट श्योर कि अभी कितनी परसेंटेज ये अलाउ करेंगे, क्योंकि जैसे मिर्जा साहब ने भी मेंशन किया कि कराची में तो सिर्फ 25% लोग जो हैं वो अलाउड हैं, वो आ सकते हैं। बल्कि कल हमने देखा कि NCOC ने इंस्ट्रक्ट किया था PCB को कि जो लोग मैचेस देखने आ रहे हैं वो एक सीट के फासले से बैठेंगे और कल वैसे ही लोग बैठे हुए थे। तो ये सारी चीज़ों का हमने खुद ही ख्याल रखना है। अभी ये तो खुद ही ख्याल रखना है, अब किसी ने जबरदस्ती आपको उठा के वहाँ नहीं बिठाना कि नहीं ऐसे बैठेंगे, हमें खुद ख्याल रखना है। एग्जैक्टली। और अभी हालात ऐसे हैं कि हम जो जितना मिल रहा है उसमें खुश होना है। अभी 25% की इजाजत मिल रही है तो उसमें खुश होना है आपने। आपने ये नहीं कहना कि यार पूरा होता तो मजा आता, अलग बात होती, क्योंकि नो डाउट वो जो अलग ही एटमॉस्फेयर होता है वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है जब आप पूरे क्राउड भरा हुआ स्टेडियम आप। और यही अभी हम बात कर रहे थे, क्राउड जो है वो मतलब मिसिंग है। जो क्राउड हो तो वो जो एक्साइटमेंट होती है वो और चीज होती है। अच्छा, आप जाती हैं देखने के लिए स्टेडियम में? नहीं, मैं कभी नहीं गई। आपको मैं इस दफा लेके जाऊंगी। बस ठीक है, इस बार मैं लाजमी आपके साथ जाऊंगी। अच्छा, इसमें अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सबसे टॉप पे कौन सी टीम है और सबसे लो इस वक्त कौन सी टीम जा रही है? सबसे टॉप पे जो टीम है वो है मुल्तान सुल्तान। जी बिल्कुल। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, तीनों के तीनों जीते हैं, आज चौथा मैच है। सरप्राइजिंगली नंबर 2 पे जो टीम है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, एक मैच खेला है उन्होंने, लेकिन वो मैच उन्होंने इतनी जबरदस्त प्लानिंग से खेला और जीता है कि वो नंबर 2 पे हैं। क्योंकि रन रेट की बात होती है, रन रेट के अकॉर्डिंगली टीम को पॉइंट टेबल पे जगह मिल रही होती है। उसके बाद कोयटा की टीम, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी, फिर लाहौर कलंदर्स। मतलब लाहौर कलंदर्स चौथे 5वें पे आ गए। 5वें पे और 6ठे पे हैं कराची किंग्स। क्योंकि कराची के हालात काफी खराब चल रहे हैं। कराची एक मीम मुझे याद आ गई, 3 मैचेस जो है ना क्यों हालांकि हमने जो पिछले मैचेस देखे उसमें कराची किंग्स ने हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हम ये देखते थे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में एक जो मुकाबला होता था ना, वो जिसको बोलते हैं ना कि सरधड़ की बाजी लगाने वाला मुकाबला होता था कि कोई भी पॉइंट्स टेबल पे ऊपर चला जाए, लेकिन कराची किंग्स हमेशा अच्छे पॉइंट्स पे। पता क्या होता है, वो नीचे वाले पे ही लड़ रहे होते हैं, जाना ऊपर चाहते हैं लेकिन सब दोनों मतलब लास्ट टॉप पे नीचे वाले पे लड़ी होती है कि किसको सबसे नीचे रहना है। तो अभी फिलहाल कराची किंग्स को वो क्या कहना चाहिए, चेहरा सजा हुआ है कि लास्ट में है वो टॉप पे। अगर उल्टा कर देंगे तो सबसे ऊपर है। तो वो इसकी वजह ये है कि टीम कॉम्बिनेशन सही तरह नहीं बन पा रहा है। जो हम
यू नो उनका मिडिल ऑर्डर जो है उसमें कोई इतने बड़े नाम नहीं है, तो अगर ऊपर से कोलैप्स हो जाता है तो नीचे कोई बचाने वाला नहीं है। तो इसमें क्या, इसमें अब ये चीज़ भी हो सकती है कि बाबर आजम की कैप्टनसी पे कोई सवाल उठ जाए कि भाई बाबर आजम शायद, क्योंकि हमने अब तक देखा कि बाबर आजम माशाल्लाह फतूहात लेते आ रहे हैं और इसलिए इस मर्तबा उन्हें कराची किंग्स में कैप्टन भी बनाया गया है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बाबर आजम की इस पे सवाल आ जाए कि वो शायद सही कैप्टन का रोल प्ले नहीं करे? हाँ, कैप्टनसी पे बाबर आजम ने जब ओडीआई कैप्टनसी पाकिस्तान की ली थी तो उस वक्त भी उन पे सवाल उठे थे। लोग कह रहे थे कि शायद उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, शायद उनकी अपनी परफॉर्मेंस उससे मुतासिर होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सारा का सारा ब्लेम एक कैप्टन पे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बाबर कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते, कभी वो गुस्सा नहीं करते प्लेयर्स पे, लेकिन कराची किंग्स की टीम में जब वो कैप्टनसी कर रहे हैं अभी तो उनको गुस्सा भी आता है, वो डांटते भी हैं, हम देखते हैं। इसका मतलब जो नीचे वाली टीम है वो उनके साथ सही नहीं चल रही, टीम सही नहीं मिली। कल बताया था ना, बाबर को टीम सही नहीं मिली। बाबर तो बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, नो डाउट, और अभी के लिए ये है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद वो अपनी कुछ शॉट्स नहीं डेवलप कर रहे हैं। हम अपने सारा के सारा कभी भी बाबर पे नहीं डाल सकते, जब आपके बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे तो बाबर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपकी टीम कुछ नहीं कर रही तो आप जितना मर्जी अच्छा कर लें, एंड में आप भी थक जाते हैं। अच्छा, शाहिद अफरीदी के आने से, अभी मैं मिर्जा साहब से भी सवाल करी थी लेकिन अब आपसे मैं करना चाह रही हूँ, उनके आने से आपको लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब तो वैसे भी जैसे वो बता रहे थे उनका लास्ट PSL है। बिल्कुल, लास्ट है या नहीं है ये तो शायद खान अफरीदी से ही बता सकते हैं, बाद में कहते हैं मैंने कब कहा। हाँ, वो हमेशा ये लास्ट कह के बाद में वो मुकर जाते हैं और शायद उनको और खेलने को, लेकिन मुझे लगता है अभी उनकी जो फिटनेस है वो उनका शायद साथ नहीं देगी। वो इससे पहले ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनकी कमर में दर्द हो गया था, उसके बाद वो बता भी रहे थे, उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव थे, उसके बाद उनकी सिस्टर इन लॉ की डेथ हुई और यू नो सारी जो ट्रेजेडी से वो अभी गुजरे हैं रिसेंटली। टीम में वापस आए हैं, टीम में वापस आने से उनको इतना फर्क पड़ेगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। शायद खान अफरीदी अगर वापस आ रहे हैं तो जो फर्क पड़ेगा वो है शायद मोरल का, अगर वो यंगस्टर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो, तो ये यू नो थोड़ा इमोशनली वो लड़कों को उठा सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट एज ए शायद उनके आने से एक स्टारडम वाली चीज टीम में आ जाए। एक फर्क पड़ सकता है कि बहुत से लोग स्टेडियम में आएंगे मैच देखने, अगर लेकिन अगर इजाजत मिली तो बाहर खड़े होकर लोग वेट करेंगे कि हमें अंदर जाना है, क्योंकि ये शायद अफरीदी इज अ यू नो ऑडियंस पुलर हैं, वो जब आते हैं तो लोग वो स्टार हैं, वो अभी भी स्टार है। चलिए इसमें बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हैं हमारे स्टूडियो में। हालांकि आज की जो इस सेगमेंट की एंकर है वो आपको होना चाहिए था लेकिन बहरहाल एंकर भी आप थी और गेस्ट भी आप थी, मैं भी थी, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ सीख रही हूँ क्रिकेट के हवाले से। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। और बल्कि इसमें अब हमारे साथ रोज हुआ करेंगी, हम रोज जैसे मैंने बात की थी कि PSL के हवाले से हम बात करेंगे, तो रोजाना हमारा पहला सेगमेंट PSL पे ही होगा। तो चलिए इसमें थैंक यू आज के लिए। और अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर हम शादी की बात करें तो शादी एक फितरी तकाजा है, मतलब अगर हम अपने दीन के हवाले से देखें तो दीन हमें कहता है कि ये सुन्नत है या दो इंसानों का जो मिलाप है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आपको गुनाहों से बचने के लिए भी, बुरे रास्ते पे जाने से भी रोकने के लिए अल्लाह ताला ने दो इंसानों को एक दूसरे से जोड़ा है। और हम ये कहते हैं कि रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, बस ज़मीन पे मिलाप होता है। लेकिन हम मौजूदा दौर में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ देख रहे हैं। अब जैसे जो सोशल मीडिया का भी दौर है और टीवी पे भी कुछ ट्रेंड्स ऐसे आना शुरू हो गए हैं जिसमें शादी को बहुत गैर ज़रूरी एक अमल कहा जा रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले मलाला यूसुफजई की जानिब से भी एक ऐसा बयान आया था जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी इस पर बोला गया, बहस की गई, लेकिन बाद में मलाला ने इस पर बहस भी कर ली, फिर उनका अपना निकाह भी हो गया। लेकिन हम आजकल कुछ एड्स में भी ऐसा देख रहे हैं, ड्रामे, कुछ फिल्में ऐसी आ रही हैं जिसमें शादी को बहुत ज़रूरी नहीं समझा जाता और ये कहा जाता है कि शादी करना ज़रूरी नहीं है, हम इसके बगैर भी रह सकते हैं। ये हमारे दीनी लिहाज से गुनाह भी है और अगर हम मुआशरती लिहाज से देखें तो भी इसको पसंद नहीं किया जाता। अभी अब हम इस पे बात करेंगे। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं, मैच मेकर हैं और उनसे हम शादी की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब काफी ठीक हूँ। अब खैरियत से चल फिर सकती हूँ, मेरी हिप बॉल टूट गई जी। अल्लाह का शुक्र, बहुत एहसान है। चलें, अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से हैं, बल्कि हमारे साथ गुफ्तगू भी कर रही हैं, ये हमें बड़ी इस चीज पे खुशी हुई है। थैंक यू, शुक्र। शुक्र है उस मालिक का कि मैं चलने लग गई।
बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का शुक्र है जो हमें चलता फिरता ही रखे, हमें सेहतमंद रखे, किसी का मोहताज ना करे। आमीन आमीन। अच्छा मिसेस खान, जो मैंने टॉपिक के हवाले से अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि आजकल जो टीवी एड्स या ड्रामे इस तरह के आ रहे हैं जिसमें शादी करने को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझा जाता और इस तरह की गुफ्तगू की जाती है कि नहीं हमें शादी की जरूरत नहीं है, हमारे ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं? हम तो वेस्ट को बेटा फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यूज को, अपने नॉर्म्स को। मिसेस खान से मेरा ख्याल है कुछ लाइन में मसला हुआ है, उनसे फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि मैं बात कर रही थी और जैसे मिसेस खान ने बल्कि बात की, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि हम वेस्ट को बहुत ज्यादा फॉलो करना शुरू हो गए हैं। जी मिसेस खान, आप साथ हैं? जी बिल्कुल, मुझे क्लियर आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी मुझे आ रही है, आप बात करें। अच्छा, अब यही देखें कि मलाला यूसुफ कहाँ से उठकर और कहाँ जाकर और क्या बात कर रही है, क्या मैसेज उसने दिया था। बड़ा वाह वेला मचा था इस बात पे, और हमें ये पता नहीं कि ये भी अब नई पौध इतनी उधर जाके एकदम बदल जाती है। अब आप खुद सोचें कि वही चीज़ वो इधर प्लांट करना चाहते हैं, जब आते हैं तो वही चीज़ें इधर फैला रहे होते हैं। वही अब नाउ इट्स द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। हम उनको इतना देख रहे होते हैं, इतना फॉलो कर रहे होते हैं, उनका यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है अब शादियों का। अब तो दे लिव लाइक फ्रेंड्स, दे लिव लाइक फ्रेंड्स। और अगर जहाँ उनका बस मतलब खत्म हुआ या दिल भरा, उन्होंने एक और फ्रेंड हस्बैंड की जगह रख लिया। तो ये हमारे यहाँ तो हराम है, हमें ये नहीं बताया जाता कि ये चीज हमारे यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है। निकाह तो सुन्नत है और निकाह बहुत पसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला ने सब ने दीन में हमारे निकाह को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। ये बहुत जिंदगी का एक बहुत अहम मसला है और सुन्नत नबवी है, ये सुन्नत है, हमको उस पर चलना चाहिए। हम कभी फ्रेंड्स की तरह नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। ये इस्लाम में बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं दी गई है, बल्कि निकाह को बहुत तरजीह दिया गया, निकाह को तरजीह दी गई है, निकाह को प्रमोट किया गया है। निकाह को बहुत अफजल चीज दी, अफजल चीजों में से, अल्लाह की पसंदीदा चीजों में से एक चीज निकाह भी है कि आपको कोई पसंद आता है, आप उसको प्रपोज करें, आप उधर निकाह करें, अपनी पसंद से करें, आपकी पसंद भी होनी चाहिए। इस्लाम इस चीज को बिल्कुल मना नहीं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि शादी कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस सब को मानते हैं, हमारा ईमान है कि शादी हमारे दीन के लिए लाजमी है, हमारे दीन को मुकम्मल करने के लिए लाजमी है। बल्कि अक्सर ये दुआएं हम पढ़ते हैं कि शादी अल्लाह ताला ऐसे शख्स से करवाए जो दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी बेहतरीन हो। अच्छा मिसेस खान, आप हमारे साथ हैं मौजूद? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा मिसेस खान, हमने अभी ये बात की कि शादी जरूरी है, लेकिन एक चीज जो शादी के लिए भी जरूरी है वो ये कि शादी के लिए सही उम्र का होना लाजमी है कि अच्छा अब उम्र हो गई कर दें, या फिर पहले रोजगार होना लाजमी है, बरसरे रोजगार होना लाजमी है? देखिए, लड़कों के लिए तो मैं ये कहूंगी कि उनको बरसरे रोजगार होना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो उसकी बीवी की नीड्स है, जो घर की नीड्स है, वो पूरी करे। ये जरूरी है कि आजकल इतनी महंगाई है कि आप माँ बाप के ऊपर भी नहीं डिपेंड कर सकते। बहन भाई की तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप भी आपको इतना नहीं दे सकते कि आपके खर्चे, हाँ चलो खाना पीना साथ बन रहा है तो चलो खा लिया, लेकिन जो लड़कियों की इतनी जरूरियात है बेटा, जो दुनियादारी है और जो वो देखते हैं उन स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए आदमी का कमाना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि अगर लड़की भी पढ़ी लिखी हो तो शी शुड ऑल्सो बी अ हेल्पिंग हैंड, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। बहुत जरूरी है कि अब दोनों पहिए साथ चलते रहे, दोनों पहिए चलेंगे तो तब गुजारा होगा। आप यूटिलिटी बिल्स तो देखें कहाँ तक आ रहे हैं। तो दोनों का, अगर औरत भी थोड़ा सा उसके अंदर कुछ सपोर्टिव हो तो
तो आदमी को भी थोड़ा सुकून होता है कि चलो अगर मेरा यहाँ से कुछ कम हो रहा है, या किसी तरीके से औरत कहे कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा मुझे सपोर्ट अपने काम में से मिल जाती है, तो मैं अपने शौक पूरे कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकती हूँ। तो आपका पार्टनर जो है, तो आप ये देखें पढ़ा लिखा भी हो, तमीज वाला भी हो, जरूर कंपैटिबिलिटी शादी में बहुत जरूरी है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो आपकी शादी नहीं चलेगी। तो डिवोर्स रेट जो है इसलिए भी बढ़ गया है कि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं देखते। अल्लाह ताला ने भी, हमारे दीन में भी ये फरमाया गया हुआ है कि जब आप शादी या निकाह करने लगे तो अपने जैसे लोगों को देखें। अब 19-20 का 18-20 का तो फर्क कोई बात नहीं, लेकिन 10-20 का फर्क ना देखें। आप निकाह करते वक्त देखें कि ये हम जैसे लोगों में हम बच्चों की शादी कर रहे हैं, ताकि उनकी अज़दवाजी जिंदगी, आने वाली जिंदगी अच्छी तरह सहल बहुत आराम से गुजरे और उनको परेशानी ना हो। बिल्कुल सही बात आपने की मिसेस खान। हमने कॉलर्स भी आज के प्रोग्राम में लेने का सोचा, तो हमने, हमारे साथ अभी एक कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपसे कुछ सवाल अगर वो इस हवाले से पूछना चाहते हैं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जब्बार है मैडम। जी जी। मेरा मिसेस खान जो हैं वो, हम इनको सुनते रहते हैं और ये बड़ी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में ये बात जरूर कहूंगा कि मिसेस खान और मिसेस खान जैसे जो तमाम खवातीन और लोग हैं वो पुरानी जहनियत के लोग हैं। अब दौर चेंज है। अगर आप अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चियों का मुस्तकबिल नहीं संवारेंगे, तो फिर वो बच्चियां जलीलो ख्वार होंगी। और वो, मैं खुद मर्द हूँ और मैं ये बात बड़ी आपको इस जदीद दुनिया के तौर से कह रहा हूँ कि बच्चियों का मुस्तकबिल बनाएं पहले, फिर उनकी शादियां आप शादियों पे शादियां करी जा रही है। जिस औरत ने एक कौम बनाना है, जिस औरत ने अपनी तरबियत करनी है इस जदीद दौर में, वो अनपढ़ है। सिर्फ क्या कि जी वो बड़ी हो गई, जवान होगी, उसकी शादी कर दो, उसकी शादी कर दो। तो भाई शादियां कर करके आप क्या करना चाहते हैं? आप पहले अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल सवारे, शादियां खुद ही होंगी। उन्होंने एक कौम तैयार करना है। ये कतन कहीं ये इस्लाम ने भी ये कोई वैसी बात नहीं की कि आप अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल ना बनाएं और शादियों पे शादियां करी जाएं 18 साल। अच्छा, चले मिसेस खान से हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। से बात करवाएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है आपके। चले मिसेस खान आपसे बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने बल्कि काफी लंबी डिटेल में आपसे सवाल भी पूछ लिया है। बहुत अच्छा किया है। देखिए, मैंने अभी कहा है कि लड़कियों को भी हेल्पिंग हैंड जब बनेंगी, सपोर्टिव जब बनेंगी, जब वो पढ़ी लिखी होंगी। हमने तो अभी कहा आपको बेटा कि लड़कियों का पढ़ा लिखा होना, लड़कियां तो फ्यूचर आपकी जनरेशंस को संवारती हैं। नेपोलियन सेड, इफ यू वांट टू गिव मी अ गुड नेशन, गिव मी गुड मदर्स। अगर माएँ अच्छी होंगी, माएँ तालीम याफ्ता होंगे, उनमें अच्छे नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज होंगी, तो वही तो बच्चों को परवान चढ़ाएंगी। जो पिछले कई आपके प्रोग्राम नहीं तो मैंने अभी इतनी लंबी बात नहीं की थी, आपने वो शॉर्ट ही नहीं सुना। कसूर है, बहनों का कसूर है। हमारे भी खानदान में एक बहन है, उसकी शादी हुई है, वो बिल्कुल बेचारी हर तरह से अपने शौहर को सर्व करती रही है। वो उसे मारता भी रहा है, उसने आखिर में घर से निकाल के तलाक दे दी। मुझे बताएं, ऐसी बच्चियां, सिर्फ गोल रोटी उसने नहीं बनानी आती थी। अगर खाना ना बनाना है मिसेस खान तो क्या मतलब है? उन लड़कियों का कसूर है। आप हमेशा से इन तरह की नहीं, खाना बनाना आना चाहिए, क्यों नहीं? वो माँ बाप ने घर में शुरू से खाना बनाना नहीं सिखाया उसको, उसने देखकर नहीं सीखा। यू सी एंड यू लर्न। आप देखने से भी बहुत कुछ, ये थोड़ी देर पढ़ा रट्टा मारेंगे तो आप सीखेंगे। खाना खाते तो नहीं गुजरेगी ना। अगर हाँ, तो ये क्यों नहीं खाना बनाना चाहिए? ना आपको बाहर जाकर कमाना चाहिए कि नहीं? तो औरत को घर क्यों नहीं चलाना चाहिए? पका के अपने बच्चों को क्या देगी, मियाँ को क्या देगी? बच्चे कैसे रेस करेंगे? चले सर, आपका बहुत शुक्रिया मिसेस खान। आपकी इस बात से तो कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करती हूँ कि हाँ, लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है मिसेस खान कि लड़की शादी से पहले खाना बनाना अगर नहीं सीखती है तो शादी के बाद तो उसे आ ही जाता है। हाँ, मुझे नहीं आता था, इतना परफेक्ट नहीं थी। मेरी सास ने माशाल्लाह मुझे सिखाया, मैं A1 हो गई थी खाना पकाने में, A1। अच्छा, मुझे भी नहीं आता था, मैंने तो YouTube से सीख लिया। बहुत चीजें, हाँ, मेरी सास ने मुझे सिखा दिया।
तो कोई घर से तो परफेक्ट कोई नहीं जाता किसी चीज में। आप आगे चल के जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो आप करते हैं। ये तो एक शादी के बाद ये तो एक फरीजा है समझो। आपने अपने बच्चों को पालना, क्या आप उनको खाना पका के नहीं देंगी? कैसे पालेंगे बड़े? अच्छा, एक चीज जो मिसेस खान, हमारी सोसाइटी में एक सोच है और मेरे ख्याल में बहुत गलत सोच है कि हम लोग ये कहते हैं कि अभी जैसे मैंने पहले भी आपसे एक सवाल पूछा था और उसका ही अगर आप दूसरा हिस्सा कह लें इसको, कि लोग कहते हैं लड़के की शादी कर दो, बाद में जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो कमा लेगा। मतलब ये बहुत गलत सोच है हमारी सोसाइटी की, क्योंकि अगर जो लड़का पहले नहीं कमा रहा तो वो बाद में कैसे शौक से कमाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कमाएगा, वो हट हराम होगा और वो चाहेगा कि बीवी अब कमा कर लाए। बीवी घर का भी करे और गरीबों में यही होता है। आप मासियां देखें, उनके आदमी चारपाइयों प्लेटें नशे कर रहे हैं, चर्च पी रहे हैं, हेरोइन वगैरह सारा कुछ, वो सिगरेटें पी रहे हैं और बेचारी औरतें अब गोदों में बच्चे लिए वे बाहर वो खेल रहे हैं और वो अंदर झाड़ू पोछा दे रही है। अजीब तमाशा। और एक के हर साल बच्चे भी हो रहे हैं। देखो तो तमाशा है। इतना डांटती हूँ मैं उनको, मैं कहती हूँ ये तुम लोग क्या कर रही हो, तुम्हारी सेहत तो देखो, हमारी नेशन कहाँ जा रही है। वैसे ही हम गुर्बत में मर रहे हैं और ये 6-6, 8-8 जब तक बच्चे नहीं होंगे इनको भी नहीं चैन पड़ता, इनको भी नहीं, तो हम पावर्टी ऑब्वियसली। अच्छा, एक कॉलर भी है मिसेस खान, पावर्टी तो मल्टीप्लाई होगी। एक कॉलर भी है, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। जवार साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जवार साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं जी पूछना तो कुछ नहीं चाह रहा, मैं बड़ा प्रोग्राम देख रहा हूँ जी, टॉपिक है, लेकिन असल मसला ये है कि हमारे माशरा, आपको पता है ना, खासकर ये पाकिस्तान, ये एशिया वाले छोटी छोटी बच्चों की शादी कर देते हैं कि जी ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो इस पे हमें ना कुछ तवज्जो देनी चाहिए। बच्ची को पढ़ाएं लिखाएं, बेटों को और खुराक होती है, बेटियों की और खुराक होती है घर में। इस तरह के जो हमारा ना, हम तब अभी तामीर हमारी नहीं शुरू हुई असल बच्चियों के मतलब। चलिए ठीक है, के मुताबिक जो कोई ऐसा मशवरे दें कि जो हर लोग के ज़हन में बैठे या कोई कानून साजी हो। हाँ, सही है। जवार साहब समझ गए आपका पॉइंट क्या है, समझ गए आपकी बात। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मिसेस खान, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमारे अभी भी जो देहाती इलाके या इस तरह के आसपास के जो इलाके हैं जो शहरों से साइडों पे हैं, वहाँ पर अभी भी छोटी उम्र में लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं। हम शादी की अहमियत की तो बात करें, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत छोटी उम्र में शादी कर देना लड़की की, ये ज्यादती नहीं है बच्ची के साथ? बहुत ज्यादती है। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं जितने भी लोगों को देखती हूँ ना, गरीब गुरबाओं को, उनके दिमाग में डालती रहती हूँ कि ये क्या छोटी सी बच्ची की शादी कर रहे हो, अब बच्चे होंगे, अब बच्चों पे बच्चे होंगे, जितनी अर्ली एज होगी औरत उतने ही बच्चे, आखिर तक उसकी बेटी की शादी होगी, उसकी बेटी भी पैदा कर रही है और माँ भी कर रही है पैदा बच्चे। अजीब तमाशा होता है। मैं तो बहुत सख्ती से उनसे पेश आती हूँ और मैं सख्ती से बोलती हूँ, ये क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने हमारी बर्बादी इस तरह है। हमारी 50% से तो पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। चाइना वगैरह को देखें ना, उन्होंने कितनी पाबंदी की। यहाँ पर भी दो बच्चों के बाद तीसरे बच्चे के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन इनको टैक्स का मतलब ही नहीं पता। इनको पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन को आपने कंट्रोल करना है। यहाँ पे तो हर बच्चे पे ही टैक्स है। यहाँ पर तो अभी पैदा हुआ ही नहीं है, तभी से ही टैक्स है। हाँ, अब ये तो है, हम कर्जे तले इतने दबे हुए, लेकिन हम क्या करें? हम लोग तो समझने वाली कौम ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो ट्रैफिक सेंस नहीं, कोई सेंस ही नहीं है हम लोगों को। हम लोग को कोई बाहर जाएंगे सीधे पदरे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, हैं, एक कागज भी नहीं गिराएंगे नीचे। यहाँ तो खाना खाए, अब ये केले के छिलके भी फेंके, कीनू के छिलके भी फेंके। क्या हमारा मुल्क है जी? हमारा मुल्क है, जो मर्जी करें। हाँ। ऐसी तैसी तुम लोगों की क्या मुल्क है? अरे भाई, संवारना हर एक बंदा जब तक नहीं संवारेगा हम नहीं संवर सकते। यहाँ हम सबको मिलकर काम करना है, सबको इस मुल्क को साफ सुथरा रखना है, सबको चीजें उठानी है, रैपर्स उठाने हैं, पेपर्स उठाने, कुछ नहीं होता। मैं जाकर बाहर सड़कों पे उठा लेती हूं। अपनी जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है। मिसेस खान, माजरत के साथ आपकी बात में बीच में बार-बार काट रही हूँ क्योंकि कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, उनको भी हमने शामिल करना है। तो हमारे साथ मोहम्मद शरीफ साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने मैडम साहबा से एक बात कर रही है, मैं बहुत फैन हूँ, मैं अक्सर इनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे एक कंफ्यूजन है और मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ, से बात कर लें। जी करें बात।
मैडम जी बात यह है कि मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। मेरे बेटे ने MBA किया है UCP से सप्लाई चेन में। बड़ा प्यारा मेरा बेटा है, लेकिन वो जब मैं मैच में किसी को कहता हूँ तो मुझे कहते हैं जी आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा दें। मैं उनको 5,000 रजिस्ट्रेशन 10,000 जमा भेज देता हूँ उनको, लेकिन वो मुझे 2 साल हो गए, मुझे रिश्ता उन्होंने ढूंढ के दिया, बस पैसे में पैसे। आप फ्री में मेरा नंबर लिख लें, नंबर लिखें 0307 236 9207 पे अब भी फोन करें, मैं आपको 10 लड़कियां दूंगी। अच्छा मतलब यहाँ पे रिश्ता हो गया में इतना अच्छा सब्जेक्ट। हाँ मैं आपको फौरन क्यों आप इतना ज्यादा परेशान हैं? यू कॉल मी 0307 236 9207। इस प्रोग्राम के फौरन बात करें। मैं आप पंजाब में कहाँ के वहाँ के लाहौर के। मोहम्मद शरीफ साहब आपको नंबर मिल गया है, अब आप मिसेस खान से डायरेक्ट राब्ता करके उनसे अपना मसला बयान कर सकते हैं। आपका मैं सॉल्व कर दूंगी। बिल्कुल मिसेस खान आपका मसला हल कर देंगी। चलें बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। अच्छा मिसेस खान ये मसले तो बीच में साथ साथ आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि शादी के हवाले से, ठीक है शादी बहुत ज़रूरी है और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि शादी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हम इस चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उस पर भी नहीं करेंगे, तो ये हम खुद अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं और उस रिश्ते के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। मिसेस खान आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। अभी एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अभी मैं बात करने जा रही हूँ परीजाद के हवाले से। जनाब जब उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड अभी ऑन एयर हुई है लास्ट वीक, तो लोगों ने बड़े एतराज़ उठाए और सोशल मीडिया पे तो खास तौर पर ना एक तूफान आ गया कि जब परीजाद वो हॉस्पिटल के बाहर होता है और एनी भी वहाँ होती है, फ़ोन पे बात कर रही होती है, तो परीजाद को पहचानती नहीं है, तो लोगों ने तूफान उठा दिया कि भाई सोशल मीडिया का दौर है, एनी जो परीजाद की इतनी बड़ी फ़ैन थी उसने कैसे नहीं पहचाना परीजाद को। तो खैर अभी एनी उसी जगह पहुँच चुकी है जहाँ पर परीजाद मौजूद है। आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो उसकी लास्ट एपिसोड है सिनेमाज में तो ऑन एयर हो चुकी है और कुछ क्लिप्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि एनी और परीजाद की मुलाकात हो गई है। तो क्या हुआ है, अब क्या होने जा रहा है, हम बात करेंगे इस ड्रामे के मशहूर और मारूफ किरदार कमाली यानी कि इफ्तिखार रिफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो कैसे पहुंच गई एनी वहां पर? मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड का जो हवाला दिया कि एनी ने पहचाना नहीं परीजाद को, सबसे बड़ा सवाल तो यही था और अब तक लोगों के जहनों में, जिन्होंने लास्ट एपिसोड नहीं देखी है सिनेमा में, उनके जहनों में यही सवाल है कि एनी ने कैसे नहीं पहचाना परीजाद को। देखिए जी पहली बात तो ये है कि एनी तो अंधी थी, वो कैसे पहचानती, मतलब उसने हाथों से उसका छूकर मुजस्समा बनाया था जी, आंखों से देखा नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पे बात आ जाती है। और वैसे भी जी 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 मैं बात कर रही थी कि सोशल मीडिया पे फिर सवाल उठ जाता है कि सोशल मीडिया का दौर है तो फिर एनी ने कैसे नहीं देखा परीजाद को सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, वो इतनी मशहूर और मारूफ शख्सियत था। नहीं परीजाद जो है मशहूर और मारूफ शख्सियत जरूर था, लेकिन वो इफ्तिखार रिफी मंगर जेड़ा है फेसबुक ते नहीं सी आंदा ना तो ये तो खैर सवाल बड़ा बेजा सवाल है। और हम अपने अगले टॉपिक की जानिब अब चलते हैं। एक जनाब फिल्म आने जा रही है और जैसे कि मैं अभी सोशल मीडिया की भी बात करी थी, मैंने जिक्र किया कि परीजाद क्यों सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं था, कि एनी उसको देखती वहाँ पे और जब वहाँ गई जहाँ पे परीजाद मौजूद है तो पहचान लेती। लेकिन बहरहाल इफ्तिखार साहब ने इसका भी जवाब दे दिया कि परीजाद हमारी तरह जो है फेसबुक पे तस्वीरें नहीं डालता था। लेकिन चलें इस पर भी कई सवाल उठते हैं जो कि फिर कभी सही फिर पूछ लेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और शख्सियात से आपको मैंने मिलवाना है आज के शो में, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं ब्रेक से पहले बात कर रही थी लेकिन बात मेरी अधूरी रह गई क्योंकि हमने ब्रेक पे भी जाना था कि जनाब ये डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है
और लोग शायद टीवी पे इतना कुछ नहीं देखते जितना कुछ सोशल मीडिया पर देख लेते हैं और वहाँ से सीखते भी हैं, उन चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं। और सोशल मीडिया पे आप रातों रात मशहूर होते हैं, रातों रात गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी जालिम चीज़ है ये शोहरत और बड़ी जालिम चीज़ है ये सोशल मीडिया कि आपको कहाँ से उठा के कहाँ पे पटकते और कहाँ से उठा के कहाँ पे पहुँचा दे, आपको पता नहीं चलता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मशहूर होते हैं लेकिन साथ साथ वो अपनी शोहरत को बरकरार भी रखते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। और अगर मैं बात करूं भोला रिकॉर्ड, उनको कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया पे भी मशहूर हैं, बल्कि बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान से बाहर भी वो काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं और पाकिस्तान में भी, बल्कि अब तो एक सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं। अच्छा, एक डिजिटल फिल्म, बल्कि कहना चाहिए वेब सीरीज एक आ रही है और उसमें भी वो काम कर रहे हैं, बल्कि शायद वो मिलके ये काम बना भी रहे हैं किसी के साथ। क्या है मुझे नहीं पता, मैं भी जानना चाहूंगी। अच्छा जी, भोला रिकॉर्ड साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, हमारे साथ हैं एहसन शेख भी, जो कि इस वेब सीरीज के राइटर भी हैं और इसमें हीरो का भी रोल प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और जो हीरोइन है इस फिल्म की वो है लैला जट्टी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, सबसे पहले भोला आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो वेब सीरीज इस टाइप की फिल्मों में काम करने का ख्याल आपको कैसे आया? बस वक्त ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਜ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ दसी। अच्छा, तो मतलब आपने सोचा कि अब कहीं ना कहीं किसी जगह पे हमें टिकना चाहिए और कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो थोड़ा मुस्तकिल हो। मजबूरी बन गई, आड़े लाना पैंदा लोकां नूं। अच्छा, आड़े लाना पैंदा लोकां नूं, ये भी सही कह रहे हैं। तो क्या है ये सीरीज, वेब सीरीज? ए सीरीज फनी करैक्टर सीरीज पंजाबी स्टाइल दी, एदे च मैं बदमाशी दा रोल कीते है। अच्छा, चक्को चीमा साहब का रोल प्ले कर रहे हैं। ते ए मेरी धी बनी ओदे च ते ए छापड़ जेड़ा वे ए हीरो वे। अच्छा, शॉपर हीरो है। ये इनका ना एक तकिया कलाम है, जो इनको जरा समझा देना या थोड़ा सा गाइड कर दे तो उसको वही शॉपर बना देते हैं। क्यों, शॉपर का कोई खास रोल है इस चीज में समझाने? शॉपर हीरो बने हैं ना, जवाई बने हैं मेरा बेच। सही है। इसमें क्या मतलब ये वेब सीरीज है, आप भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। एक्चुअली ये पाकिस्तान की पहली पंजाबी वेब सीरीज है। इससे पहले पंजाबी पे आपको पता है कि सिनेमा भी बंद हो चुका है और पंजाबी के लिए काम नहीं किया जा रहा, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पंजाबी सिनेमा के लिए कुछ किया जाए। तो इसमें भोला जी हमें इसलिए चाहिए थे क्योंकि आपको पता है कि ये ना मतलब एक फनी कैरेक्टर है और इनको ना मतलब हर बंदा देखना चाहता है। हाँ। लेकिन इनके लिए मुश्किल ये थी कि ये टिकटॉक, आपको पता है टिकटॉक के लिए आपने मोबाइल निकाला, टिकटॉक बनाई एंड दैट्स ऑल। तो ये एक टोटली ऑपोजिट फील्ड है, तो ये बड़े तंग होते थे शूटिंग पे ना कि मतलब अब इधर से भी रीटेक देनी पड़ेगी, अब इधर से भी रीटेक देनी पड़ेगी। फिल्म या कोई ऐसी की चीज रिकॉर्ड करनी हो तो उसके लिए आपको पूरा पूरा दिन, बल्कि हर टाइम पे आपको बाउंड होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर लेकिन समझ गए थे, लास्ट पहल तक भोला जी को काफी समझ आ गई थी, लेकिन बड़ा मजा है इनके साथ काम करने का। और ये एक्चुअली दो खानदानों पे, शेख और जट खानदान पे ये वेब सीरीज। मतलब आप लोगों ने कास्ट भी बीच में मेंशन कर दी है कि असल में किस कास्ट की आपस में लड़ाई होती है। मेरा बाप भूखे शेहाना पे मुझे क्यों पता? मतलब वो कास्ट जो है उनकी आपस में लड़ाइयां जो चलती हैं ना हमारे यहाँ पे होती हैं। पहले नहीं थी पता, बाद ही पता लगा हद किस तरह बीती जाए। ये असल में ना इनको बड़ा एक है कि मैं सुसर बन गया ना ये माशाल्लाह से। तो वैसे इनकी बेटी नहीं है, तो वेब सीरीज में एक बेटी थी, उन्होंने मेरे साथ शादी करवा दी उसकी, तो वो काफी ना उनको फील होता है कि लैला चले मैं लैला से भी बात कर लूं। लैला, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि एक टिकटॉक या सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की किसी सीरीज में काम करना वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो कैसे आपको लगा इसमें काम करके? बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और सबसे ज़्यादा तो एहसन की एफर्ट्स हैं कि मतलब एहसन ने सारी टीम को हैंडल किया। और एक्चुअली मतलब मैंने ये 1 साल पहले प्लान किया था, क्योंकि पंजाबी के लिए मैं कुछ करना चाह रहा था। 1 साल पहले प्लान किया था। फिर लैला ऑलरेडी जो है वो रोड शो करती है, तो पंजाबी में ही करती है, तो फिर वो पंजाबी के लोगों को ही हमने इकट्ठा कर लिया क्योंकि पंजाब के लिए करना है। आपको पता है गिप्पी ग्रेवाल साहब भी आ रहे थे पिछले दिनों, तो उनको नहीं आने दिया उन्होंने पाकिस्तान, तो वो भी चाह रहे हैं कि हम ज्वाइंट फिल्म वेंचर करें, तो ताकि चढ़दा पंजाब ते लहंदा पंजाब इकट्ठे हो गए ना कुछ पंजाब वास्ते करें। अच्छा, वैसे मेरा जाती ख्याल है कि जो मजाक है ना, मजाक एक मजाक होता है, एक मजाक जो होता है जो हमारे स्टेज पे भी होता था, वो उसका असल मजा पंजाबी में आता है। बिल्कुल ऐसे। आप किसी के साथ अगर उर्दू में मजाक कर रहे हैं तो वो उसको उस तरह नहीं एंजॉय करेगा, पंजाबी में कर रहे हैं ना तो उसकी एंजॉयमेंट ही एक अलग होती है। बिल्कुल ऐसे। और वो हर जबान का एक डिफरेंट मजा होता है। बिल्कुल ऐसे। और ये पंजाबी की वजह से ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये पंजाबी में इनका एक स्टाइल है, की हाल चाल है, वो अगर आप इन्हें कहें तो वो ये भी आपके शो में भी करके दिखाएं हमें। मेरे 3-4 डायलॉग ऐसे हैं जो मेरे मारे ने मनु ज्यादा नवाज रहे हैं
मेरा आजकल एक छापर एक टीटो पार्टियां देखो की हाले टीटो ना अपने अंदाज में करके थोड़े लग रहे हो आज। सही है, चले जबरदस्त है। अच्छा बोला जैसे कि अभी ऐसे ने भी बात की टिकटॉक के हवाले से, आप टिकटॉक्स बनाते हैं, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं टिकटॉक पे जो एक ट्रेंड चल रहा है भी, किसी भी किस्म की कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर लेते हैं, अगर कोई बदमाशों वाला हुलिया है तो उसको फॉलोअर्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब आपने दिखाना है पैसे की रेल पेल दिखानी है। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਟਿਕਟੌਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਛਾਪਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਅਭੀ ਮੇਰਾ वो आगे जा रहे हैं। अच्छा फिर ये चीज आ जाती है ना कि आप लोगों को चले हंसाने के लिए या एक मजाक के तौर पे एक चीज बना रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप इस तरह की टिकटॉक पे चीजें डालते हैं जिससे हमारी न्यू जनरेशन भी देख रही है, वो उनको असर उसका कबूल कर रही है, तो ये तो गलत ट्रेंड नहीं जा रहे फिर हमारे टिकटॉक पे? मैं तो की किया वे कि टिकटॉक कई बंदे थे जिन्हों को टैलेंट है ना वो बेचारे पीछे रह गए। अच्छा तो जिन्हों को जो छापर छू पड़ रहे ना, जिन्हें जो फुंडा मारते ने या भी मेरा वो या दिखावा करने ने आईफोन वंडदे ने, कोई आजकल टिपा दे रहा है घर का बिजली का बिल नहीं हले दिता 50,000 टिप दे रही ये तो बात कट कटावे पखिया चलते ने टिप दे रहे चवला मार दे मनु आ लोग चंगे। नंबर 1 जेड़े बंदे टिकटॉक च जना जनानी आ जाते ना, मैं तो उन्होंने पसंद नहीं करता। अच्छा मैं नहीं करता, क्यों? इज्जत अपनी इज्जत गैर जनानियां कुड़ियां लभदियां वो गल होर होंदी है, जे अपनी इज्जत पड़दा होंदा ना वो मैं नहीं। मैं जट पुत्तर मैं जिंदगी च मैनू 3-4 साल हो गए, मैं यूट्यूबर आ, मैं टिकटॉकर, मैं टिकटॉक का दाग लाना नहीं चाहता अपने आप को जी। वो मेरे मालिक आपने कहा खुद पे टिकटॉक का दाग नहीं लगाना। नो मैं लाइक ही नहीं करता, मेरा अकाउंट ही कोई नहीं, मेरे कई अकाउंट ने 5-6 एम फॉलो सन बैन हो गए मनु। मेरा मैं यूट्यूबर, मेरा पेज बड़ा पेज 12-13 लाख फॉलो, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यूट्यूबर। टिकटॉक की दुकान ते अज खुली है, जो टिकटॉक की दुकान अज बंद हो रहे ना, मैं वेख लांगा इन्हां दे मोफत रेड़ियां लाणियां अजा किलो मेकअप थप के आके बैठ जंदी ना डोली मोली शोली, मैं वेखांगा किथे जांदियां ने। लैला सुन रही है अज ते इन्ने मेकअप घट के किया, मैं कहा पुत्तर घट खर्चा कर, अब्बे दा घट खर्चा कर, अज तू ला के आ बड़िया मडोरा दी लिपस्टिकां पे दियां आए कितनी बस कर दो, तुसी तो मरीजू नहीं देंदे हो किसी नू, हकीकत बयान करो। अच्छा दुकान वैसे भी झूठ नाल चलदी ना, ताडे अपने अल्फाज ने झूठ बोलोगे ते इज्जत नहीं। तुसी मेरी जेड़ी मर्जी वीडियो खोल लियो, मैं नेचुरल हां, मैं जेड़ी गल करना नेचुरल करना, एक वीडियो बनाना बंदे आ नहीं कि एक बनाई वीडियो नहीं पसंद आई, मैं जानना चाहना वो अल्हम्दुलिल्लाह एक घंटे दे विच लखां किसे टुट जांदी। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि मुतनाज़े तो आप भी बहुत हैं। मैं फनी करैक्टर, मैं गल्ला जट पुत्र, मैं गल्ला सही करना, कूड़ियां करना, जानवर करना। अच्छा जी सच नहीं कहा, मैं आप पिछू खानदानी सनियाला पुत्र, मैं छापर नहीं आ अमीर सौखे घर दा। ए जेडे आजकल पकौड़े नवे आए ना, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, ए बंदे मनु चंगे नहीं रहते। हाँ लैला, लेकिन आप भी तो टिकटॉकर हैं, तो नहीं मैं यूट्यूबर हैं, तो फिर टिकटॉक पे भी तो आप यूट्यूब पहले मोफली भेजती थी, हुन यूट्यूबर बन गई। नहीं मैंने स्टार्ट ही यूट्यूब से किया। अच्छा हाँ यूट्यूबर हूँ, मेरा अपना पंजाबी शो है, वो ये टिकटॉक का है क्या? यूट्यूब का ज्यादा ट्रेंड है या टिकटॉक का? टिकटॉक चल रहा है, पर वैसे अगर देखा जाए लाइफ टाइम तो वो यूट्यूब ही है। और टिकटॉक नु भरना से एक स्नैक आई, स्नैक ने लोगों को पैसे वंडे, वो स्नैक भुखा हो गया, हूं टिकटॉक आ गया। टिकटॉक आखरी देना स्नैप है वो देदा, उन्हें लोगों को खींच के लेंदा 10 भी बंद कर दी है। नहीं मैंने फिर हो गया कॉन्ट्रैक्ट माल आ रहा है। तारीफ कर रहे हो, कल वाले रो रहे सी। अच्छा वैसे अगर आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन-कौन सी ऐसी एप्स हैं जिसको बंद कर देना चाहिए, तो वो कौन सी होंगी? पहली बात तो है मैं पबजी का ब्रांड एम्बेसडर, वो नहीं बंद करनी, बाकी जो मर्जी कर वो भी कर दो भावे। नहीं देखिए पबजी से आजकल क्या बहुत हालात खराब हो गए हैं। हां लोग मरते पे ने, मैं नहीं चाहता कि पबजी भावें बंद हो रहे, मैं किसी का घर खराब नहीं करना चाहता, है मैं ब्रांड एम्बेसडर मेरी रोजी है, लेकिन मैं अपने मुल्क ख्याल करना, बंदे तो नहीं मारने हैं, फिर निके निके फैन अपनी अम्मा को मारते पे ने, मैं नहीं चाहता। ये हुआ ना अपनी पेमेंट ले ली है ना, नहीं मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। वीडियो मेरा पासपोर्ट इंग्लैंड में फंसे है, इधर मैं सिंगापुर जाकर रिकॉर्डिंग करनी थी। अच्छा जी पॉपुलर रिकॉर्डिंग सिंगापुर जाकर करनी थी। इनके वॉइस पैक बिकते हैं ना उस पे पबजी पे, वॉइस पैक प्रॉपर बनते हैं बोला जी के, तो वो फिर वो आगे से लोग 2000 रुपए खरीद नहीं रहे, मुफ्त नहीं मिल रही। अच्छा मतलब आप पबजी मुझे इन चीजों का पता ही नहीं है। आप पबजी खेल रहे हैं ना, अगर आप चाह रहे हैं कि वो आप अपनी वॉइस नहीं यूज करना चाह रहे, बोले कि वॉइस यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको 2000 में वो वॉइस मतलब जैसे भोला सब बोलते हैं कुछ फनी अंदाज में, होस्ट में पीछे रिकॉर्डिंग करेंगे, अब बचाओ ओ मारी ना मुझे टीका लाट एन स्टाइल। अच्छा
ये भी जबरदस्त चीज है, मैंने तो कभी ये देखा बड़े 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 दुनिया के माई दलाल आए ने बड़े बड़े लोग, पर भोले नु नहीं कटे। ये मेरे अल्लाह ताला दी मेरे खास रहमत है, सब ना ज्यादा बात मेरी विकी है। अच्छा वाह, वसीम अकरम भी आया, हो गया वसीम अकरम की भी वाइस भी आया कि आया, शापर शोएब अख्तर वो भी गया कार्ड 1। वाह, ये मेरे अल्लाह, मैं वही बात कह रही थी ना कि कुछ लोगों को शोहरत मिलती है तो ये बड़ी अल्लाह की उन पे नवाजिश भी होती है। बड़ा याद रखियो, मैं 24 घंटे अपने रब का शुक्र है, मैं हूं मेरे को तस्वीर को नहीं, मैं पढ़ता रहना। लोग मैं समझ भोला बड़ा भैड़ा है, भोला इंज करदा, जेड़ा मेरे नाल मोहब्बत करदा उन्होंने पता मेरी की वैल्यू है। मैं अल्लाह नु याद करना, मैं दिन होए रात होए 24 घंटे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहना। मैनू सब कुछ पता नहीं किदा सदका अल्लाह ला रहा। मेरा जिथे पूरी दुनिया जिथे जा मेरा एक पैसा नहीं लगता, मेरे रब दी खास रहमत है। मैनू पता नहीं अल्लाह किदा सदका लाया। मैं ओ दिन दा सोचना कि मैं आम जट सुनियारा सा, सुनियारा तो उठ के मैं किथे आया, मैनू रोज मेरी जिंदगी च नवा बंदा आंदा है। मसलन एक बंदा पिछला टुर गया तो मैं नहीं क्या उहदे मगर दौड़ा ना, नवा रोज कोई ना कोई मैनू माई दा ला लभदा, मेरी रब दी रहमत है। तो मैं 24 घंटे शुक्र अदा करना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा इको पुत्र है, मेरी बीवी अल्लाह ताला उहदे सदके मैनू दिंदा है। मैनू रोज नवियां बंदे लभदे, मेरा ब्याह कर लो, मैं काम नहीं करना। मेरी एडी सोहनी बीवी, एडा सोहना मेरा पुत्र है, मैं ओदे जिंदगी सीधी। ये बोला जी ने भी रोने लग पड़ना है, ये काफी सीरियस हो गए हैं बोला जी। बोला जी आप अपनी बेटी भूल गए, बेटा बता रही है आप अपनी बेटी भूल गए। मैं पापा कहता ना हर्ट हो यार, पापा आ गए हैं भाई, पापा इतने इमोशनल हो गए हैं, वाकई उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो चलें आप थोड़ा सा सांस लें, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करें। ऐसा ये जो जट और शेख वाली लड़ाई है, ये डालने का ख्याल कैसे आया फिल्म में, सीरीज में? एक्चुअली सीरीज में आपको पता है पंजाब में जट खानदान जो है ना वो बदमाशी की वजह से मशहूर है। और फनी कैरेक्टर्स में आपके लिए पठान, आपके पास शेख हैं, आपके पास सरदार हैं, जिन पे आप जितनी मर्जी कॉमेडी कर सकते हैं। तो मैं खुद भी शेख था, तो मैंने खुद ही शेखों के खिलाफ ही खुद ही मतलब हमारे पास जट और शेख दोनों मौजूद हैं। तो एक्चुअली ये इसका भी पंजाबी था, तो फिर हम लोगों ने ना ये कैरेक्टर है शेख और जट्टी, तो इसी वजह से इसका नाम है शेख दी जट्टी। तो मैं फंस जाता हूँ, ये क्या कहते हैं, मेरा प्ले बॉय का कैरेक्टर है, मैं डेट के लिए जाता हूँ तो इनके बदमाश वगैरह जो वो मुझे पकड़ लेते, फिर मेरी हो जाती है जबरदस्ती शादी। फिर आगे लड़ाइयों पे जो है वो सारी स्टोरी कंटिन्यू है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब शादी आपकी मर जाती है की वजह से, देन फिर आगे ये देखें इनको ना, मतलब हाँ वही तो। अच्छा, कुछ थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स के हवाले से भी मैं बात करना चाह रही थी। हरीम शाह के साथ भी आपकी काफी वीडियोस आई और आप हरीम शाह के साथ भाई, अब आप मशहूर हैं तो वो भी मशहूर है, तो जाहिर सी बात है हमें ठीक नहीं होगी। नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अपडेट हो रहा पाकिस्तान ला लिटर भी पहने उन्होंने वाले। अच्छा, अभी तो हरीम शाह फिल्म के लिए गई थी तो वहां पे पता चला उनके एफआईए ने अकाउंट जो हैं वो फ्रीज कर दिए, तो फिर एक साइड पहली गल है वे अल्लाह जानदा है, बड़ी बड़ी दुनिया जायदा अपने मुल्क के गीत गायदे ने, जिहदे मुल्क के साडी धरती है ऐसे ही है। आज तो नहीं गा सुना दे, मैं बड़े बड़े लग्जरी होटल जाना, मान कुराना जो मदा घर अपनी जिंदगी का घर मर्जी से सोंदा आंदा ना, वो लग्जरी बेडां ते लग्जरी जगह ते नहीं आंदा। अपना घर अपना ही होंदा, अपने मुल्क के गीत गा रहे। जो मैं बड़ी बड़ी दुनिया जाना, बड़े 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 लोगों को मिलना, एक जिंदगी का शौक होंदा सी, शौक ऐसी मनु पहले, वो मेरा शौक खत्म क्यों, मेरे मैं आप मशहूर हाँ, मेरे वर्गा आम बंदा, मैं शुक्र ही अदा करना। लेकिन अपने मुल्क के गीत गाने, अपनी धरती के गीत गाने, वो अपने मुल्क बाहर कहने पासपोर्ट की की वैल्यू हो, ऐसी की वैल्यू, जो पासपोर्ट बाहर मुल्क जाके मुक जाता ना, उदों बंदा दलील हो जाता है। तो मेरे मुंह सुन के कहती भी जाके कि पाकिस्तान की वैल्यू को नहीं आया, तो ये नहीं कर रहा, फुंडा मार दी, आज जुतियां पा गई। तो ये सारे के सिर्फ शोहरत के तरीके हैं, शोहरत कमाने के, टिकटॉक पे व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। खच मार लो, कोई चवल मार लो तो मशहूर हो जाओ। अजकल साडी दुनिया वेली बैठी होंदी है, टीवी नूं को वेखदा कोई नहीं, ओ नेट दी दुनिया 20 रुपए पैसे ही ला लो तो पूरा महीना काम कर लो, अरे ला लो जिन्हों मर्जी, जो मर्जी चवल मार लो, रातों रात हो गया। मैं कल अंपोरिया माल बैठे थे, मैनू मुंडा मिलिया, कहंदा भाई मेरी आईडी है रेडी वाला। मैं क्या है, मैं क्या रेडी वाला की, कहना मैं रेडी लैके जाना तो मेरा नवा ट्रेंड आया। मैं कहा नवा ट्रेंड आया, कैसी गल कर, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी डाल दें, बस हमारी सारी आवाम बैठी होती है मोबाइल पे, और उसके बाद फिर आपके व्यूज भी, अगर आप कोई ऐसी चीज डालते हैं तो व्यूज भी बढ़ते हैं। टिकटॉक प्लेटफॉर्म ने बड़ी बड़ी दुनिया को रोजी दी है। हाँ, बड़े बड़े बंदे जिन्होंने घर रोटी नहीं सी पकती, उन्होंने दीवा बंद, लेकिन टिकटॉक बंद हुई, उन्होंने दीवा चूड़ा बंद हो गया, उन्होंने रोला पाया। बड़े बड़े वो एक, और मेरे को याद है कि शापर है चुरकनैन, उन्होंने कोमल अफ्ताब ने शादी की है,
मनु तो दौड़ रहा एक रस्सी चंगे नहीं रहते। अच्छा, मतलब आपने उनको भी शापर बना दिए? शापर ही है, शापर। लेकिन उनकी शादी बड़ी मशहूर हुई है, उस पे सोशल मीडिया पे तो बड़ी तस्वीरें वीडियोस वायरल थी। सारे आम पब्लिक क्राउड च नचदी है, मैनू नहीं चंगा लगदा। आज तुम्हारे प्लेटफॉर्म ते एक बड़ी महंगी गल करन लगा। जी जी। मैं आज तू ना महीना 2 महीना पहले एक बड़े बड़े विआह ते गया। मेरे नाल कुछ मेरे SP DSP यार था, उन्होंने स्पेशल इनवाइट किया कि तू साडे शादी ते जाना। मैं शादी ते गया, बड़ा क्राउड सी, पढ़े लिखे लोग सन, जट बरादरी तलक सी। मैं शादी ते गया जनाब, और शादी ते बैठा तो उन्होंने बच्चे माइया मुइया सन, बड़े इंजॉयमेंट कर रहे, नच रहे टप रहे, ये कर रहे वो कर रहे। उन्होंने मैनू बहुत इज्जत दी कि भोला रैकेट आया यूट्यूबर, बहुत मेरी इज्जत की। तो मैं उत्थे बैठा रहा, मैं वेखदा पिया हाँ उन्होंने दे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे उठ के वो डांस मास कर, उन्होंने कुड़ियां डांस मास कर रही। मैं दिल च आख्या, मैं मेरे अल्लाह ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ SP ਯਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਚ ਕਰਾਊਡ ਚ ਨਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ मैं पब्लिश नहीं है, बस मजबूरी है, मेरी जिंदगी है, मैं अपने बच्चों को बाहर लैके नहीं जा सकता। मैं सवाए अपनी जनानी को अल्लाह के घर तो अलावा दूजी जगह नहीं लैके जा सकता। और मेरी जनानी शादी की जनानी है, और किसी पब्लिक च मैंने टोट जाए बंदे फोटोआं छड़े तो मैं जट डाटा जा बंदा, मैं जनानी ना लवां, मैं किसी नेड़े नहीं लगन देता। और फिर भी बंदे दूरों खिंच के फोटोआं छोटा चाह रहे, कोई कहना शूक लैके जाए, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। मैं बड़ा बच्चा, मैं कला ही बाहर जाना। मेरे बीवी ने मैनू कहती मेरा ब्याह कितने तेरे नाल हो गया, सारी जिंदगी फस गई। और मैं भलिए लोग की करिए। अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि जो बंदा बाहर बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव हो ना, घर में वालों को वो उतना ही दबा के रखता है, ऐसा नहीं है? मैं अल्लाह जानदा है किसी को नहीं डरदा, सवाल जनानी से। अच्छा कसम है। अच्छा, को नहीं डरदा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना अभी इनकी बीवी जो है वो लाइव ये प्रोग्राम देख रही है वहाँ पे बैठ के, तो सिर्फ इस वजह से उनका मान रख रहे हैं, ये उनसे भी नहीं डरते। ये आप मेरे से लिख के दे नहीं, ये उनसे भी नहीं डरते। अल्लाह ताला मेरी दुआ है, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे और सबके बन सब कुछ दे रहे। मैं काबा नहीं था, मेरे रब दी मेरे ते रहमत है, खास रहमत है। मनोने पता कि ये देखें जब वो झूठ बोलते ना बोला जी, तो उनका फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे। मैं जिंदगी का याद रखियो, मैं सारा दिन फिरना वा, सारा दिन लोगों को मिलना वा। जिस टाइम मैं घर जाना, मैं घर अपना मोबाइल जहाज ला लेना वा, मैं बच्चों को टाइम देना। मैं 5-10 दिन घर रहना, 20 कुछ दिन ला रहना, ते घर जाके बच्चों को टाइम देना। क्राउड नूं सिफारशी लोग मिलते हैं लेकिन घर ही रहीदा। बच्चे अपने पुत्र को टाइम में निकाले, पुत्र 4-5 झूठ ते ना बोलो, तो तरस रहे आंदा। ये अभी इनकी बोला जी कि बर्थडे रिसेंटली गुजरी है, ये निका बोला भी यहाँ पे देख रहा होगा आपका लाइव शो, तो ये इन्होंने अपने बेटे को बर्थडे पे बुलाया। देखें कितनी ज्यादा। नहीं, मेरा पुत्र मैं महंगे स्कूल दाखिल कराया है। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि या मौला परवरदिगार, जब मैं पढ़िया लिखा नहीं ना, मैनू रब ने इन्ना ना दिता है, मैं पढ़िया लिखा को नहीं है। मैं बाहर मुल्का जाना, मैं लोगों को एडमिट रखे ने, अपना जो सिस्टम में लोगों के जरिए कराना मैनू जांच है, क्योंकि मैं पढ़िया लिखा को नहीं है, मैनू तो लिखना नहीं आता। पर मैं ਤੁਹਾਡੇ प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ। पढ़ाई है तो पढ़ाई नूं सलाम है, ते पढ़ाई बहुत अच्छा होना रहे। तो मैं तो कोशिश करनी है अल्लाह ताला दे कि मैं अपने पुत्तर नूं ऐ नहीं अंग्रेजी स्कूल पा रहा, मैं अपने पुत्तर नूं दीन सलाम स्कूल पाया। मैं बदबख्त इंसान हाँ, ते मैं चाहना वा कि मेरा पुत्र जरा पढ़े लिखे, मेरा पुत्र छोटा जहा जिंदगी, मेरे 35 साल हो गया, मैनू नहीं पता इस चीज़ का। मेरा पुत्र दूध पींदा है, कह पापा दूध पी की दुआ दिलाऊं, तो पैदा करने का सब मैंने खून खोल जाता है। जिंदगी है कि नवी जिंदगी जी रहा, तो मैं बड़ा खुश होना। मेरी दुआ है अल्लाह मेरा पुत्र बात जल्दी जल्दी जवान हो, मैं भी अपने पुत्र को लैक फिरा, मेरी ज़्यादा जिंदगी ख्वाहिश बस। तो ब्याह पुत्र का 15 साल कर देना अपनी जिंदगी के अंदर ही। अच्छा, चलिए एक गेम आपसे करवानी है कुछ टिकटॉकर के नाम के हवाले से। तो आपने उन पे कमेंट करना है, ठीक है? चले मुझे अब सोचने टिकटॉकर्स के कमेंट व्हाट्सएप से करना कि ऐसे ही करना है? इधर ही करना है। अच्छा, इधर ही करना है, लाइव करना है आपने। अच्छा, संदल खटक। अच्छा, आपके एक्सप्रेशन ही बता दिए कुछ, वर्ड्स ही नहीं है। अच्छा लैला, ठीक है, मेरे नाल बीती है तो तुसी कापड़ कुपड़ गला है, क्योंकि मैं जानना वा ना। जानते तो हैं ना सब आप लोग? नहीं, वो मेरे क्लोज फ्रेंड ने। अच्छा जी, तो बस इनके एक्सप्रेशन ने बता दिया, हमें लफ्जों की जरूरत नहीं है। चलिए कोई कमेंट कर दें, कोई एक ओ छापन कर दे, मनु नहीं पसंद। हर कोई शॉपर है, बंदे भी शॉपर है। आप ना ये वर्ड बैन कर देंगे, शॉपर नहीं बोलना, इसके अलावा देखें इनके पास डिक्शनरी खत्म हो जाएगी। अच्छा चलिए अगला नाम जन्नत मिर्जा। सब पे सेम एक्सप्रेशन क्यों है?
अच्छा नहीं सोचने वाला एक्सप्रेशन मैं किसी को पसंद नहीं करता गल सच्ची कर मैं हसद करना असली गल नहीं है असली गल नहीं है नो 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 जेड़ा बंदा ओवर एक्टर होंदा ना पैदा करने का मुझे चंगा नहीं लगता। अच्छा इनसे ये पूछ लें इनको पसंद कौन है? चले आप हाँ फिर ये बताएं टिकटॉक पे कौन पसंद है आपको? सब्जी ओ फुंडा दी मार ओ जानवर नेचुरल ने बाकी सब फुंडा मार मनु फुंडा मारा ज्यादा चंगा। अच्छा जी अच्छा आप अगला नाम मैं आपको बताती हूँ नदीम नानी वाला। ओए ओ ते उन्होंने आने आईफोन वंडे ने आने आईफोन उन्होंने कहा था मीटर भी काट के तारे ते किराए ते आ गए। अच्छा ना दी बड़ी भैन जी है ना वो आईफोन नाल शादी हुई ओदी ते जदों इंग्लैंड आंदा ना वो 20 आईफोन दे जा पाकिस्तान मान दिया जी। अच्छा वाह मतलब आईफोन ऐसे क्या बांटे भी जाते हैं कहाँ बांटे जाते हैं पता नहीं किथों ले आंदा हानू ते कोई नहीं लबा। अच्छा सही है। अच्छा अभी जुल्करनैन ये देखिए और कमल आफ्ताब और किथे नाल ले लिया जी साथ ही है ना दोनों मियां बीवी हैं। डोंट अच्छा मेरे शायद लबदे ने मैं जुती दे भावे नहीं वेखदा मेरे घर दे कोल लगदे ने आप नालों भुखे गली गली घर है ना जुल्करनैन दा। अच्छा सब लो क्वालिटी जे सस्ता या किसी घर लभदा सस्ता या गंदा जी कने 2 नंबर एरिया उस तरह का एरिया उत्ते घर है मैं कमर्शियल शहर चला मेन रोड ते मेरा घर है कोई आ शहर सब तो महंगा रोड है जिते मेरा घर। अच्छा चले अगला नाम अली हैदराबादी। उन्हें तो स्लोमो कर के रोड दी मत मार जी नंबर वो भुखा बड़ा बड़ा और भुखे नु भुखा कहंदे मुझे चांपे खो मैं पाट वे चांपे खवाओ। अच्छा चले एक और मैं नाम लेती हूँ नायला जट्टी। लैला जट्टी का नाम ले लो किथे नाम ले लिया जी क्यों मशहूर कर रहे हो नाम लैके वही ले रही हूँ वही ले रही हूँ चले इसके बारे में बताएं कुछ। ओ छीटा गुड कमेंट्स नहीं आपको मिलेंगे किसी के बारे मतलब यहाँ तो एक्सप्रेशन से अंदाजा हो रहा है कि आप क्या सोचते हैं। मैं तो सच क्या तुसी पूछो या ना पूछो मैं किसी को पसंद नहीं करना। अच्छा मैं मेरा जवाई जेड़ा मैनू इस टाइम पसंद कर रहे हैं दाग मेरे दिल से लग गए। चले अभी जो मैं आखिरी अब नाम लूंगी आपने उस पर कॉमेंट लाजमी करना है। उस पे लाजमी कमेंट उस पे आपने जरूर कोई ना कोई जुमला देना है। पैसे तो नहीं दे रहे हो ना कोई नहीं कोई पैसे नहीं तारीफ करा रहे हो दी क्योंकि मेरी किताब तारीफ को नहीं ना। हरीम शाह रहीम शाह जनाब मौला दा नाम हरीम शाह हरीम ओ ये रहीम शाह का फंसी ये बात तो सिंगर है रहीम शाह तो हाँ हरीम शाह फंसी ये बात मतलब हाँ वही आले उन्होंने लिता ही पहन के बस ऐ कर ले बस इतना काफी है। चलें बहरहाल कुछ टिकटॉकर्स के नाम भी हमने ले लिए हैं कि उनके एक्सप्रेशन से हमें पता चल गया है जो भोला के वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। अच्छा लैला अभी लैला आपका फिल्म में नाम है लेकिन मैं अभी यहाँ पे भी आपको लैला लैला कह रही हूँ। अच्छा फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा था बहुत मज़ा आया और भोला जी को भी बहुत मज़ा दिया हमने। अच्छा इनको इतने अच्छे खाने खिलाए हैं ना। अच्छा था मैं किसी से बसार ही खाना वाहद बंदे ने जिन्होंने मेरा जेन भेज गया वे ते मैनू बुलांदे ने मैं आ जाना नहीं तो मैं एक बार मिलना दूजी बार कोई मिलता। अच्छा वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैनू इन्होंने काम दूजी मेरे अगे भी बड़े शो कर किते ने लेकिन ये टीवी वैब सीरीज किया वे काम करके मुझे बहुत अच्छा लगे। अच्छा और भी टिकटॉकर ने बुलाया था वैब सीरीज बड़े लोग हैं काफी टिकटॉकर्स हैं और मेरा इन्होंने बहुत अच्छा फैमिली सिस्टम हो गया। इतना अच्छा लगा कि अब एपिसोड खत्म हो गए हैं और हम कह रहे सीजन 2 मतलब इनके साथ सीन ये था कि हमारे साथ घर में ही रह रहे थे तो मतलब फैमिली वाला सीन हो गया था। मतलब ज्यादा खर्चा नहीं हो गया इनकी वजह से कि ये जो है ना मतलब हमारा बड़ा एहसास करते हैं इनके साथ ना सीन इस तरह था कि हमें भी कोई मसला है ना तो हम इनके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब इतनी ज्यादा फैमिली वाला सिस्टम हो गया बोले के साथ। तो बाकी इन्होंने हमें तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म की गल करेगा अल्लाह जानदा घर जाई दी दाल पकवाई दी क्योंकि लोड़ नहीं अगे पीछे गोश्त चापा लभदियां ने ते अपनी जिंदगी नु एंजॉय करने से ना मैं घर जाना मैं अपनी मर्जी दे खाने अपनी बीवी दे हत्थों दे खाना। अच्छा स्पेशली मैं घर जाना ना तू फोन करके ना ए चीज ऐही दाल अस्सी खवाई हुंदी ना ये पाकिस्तान ने मनु मैं पुत्तर गल कर लगा एना ने मनु आलू वाली बिरयानी दी थी पहली बारी मैं खाधी मैं क्या पटारी बिरयानी आई है पता आलू वाली मैं जिंदगी नहीं भूली। मनु लोग एडे महंगे खाने खवांदे ने इन्हां ने आलू वाली बिरयानी खाई मटर भी आया सी बेच बोला जी मतलब देखें ना अब जब हम सेट पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर को होता है कि कम टाइम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा शूट करना है ठीक है। अब जो प्रोफेशनली एक्टर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो तो समझते हैं अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें मरहूम अहमद बिलाल ने काम किया जो टीफा इंटरवल में बिल्लू भट्ट का कैरेक्टर करते हैं शेख कासिम है काफ़ी ज़्यादा लोग हैं।
अब ना इनको शुगर डाउन हो जाती है, ठीक है। अब हर 10 मिनट बाद 4-5 शवारमे आ जाएंगे, फिर कभी कभी पिज्जा मंगवा दो, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा अब ना बिरयानी ऑलरेडी इन्होंने खा ली हुई थी, ठीक है। अब कोई 15वीं दफा भूख लग रही है, तो अब उसमें से वो क्या कहते हैं बोटियां खत्म हो गई, तो हमने कहा ठीक है अब आलू वाली खाओ। 15 दफा तो प्रोड्यूसर रोटी नहीं लभी है, क्योंकि प्रोड्यूस भी हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। मैंने और लैला ने मिलकर बोटियां चोन-चोन के खा गए थे, मनु आलू बिरयानी देख रही है। ये तो फिर आप दोनों में बजट एक्स्ट्रा हो गया होगा। बाकी सारा बजट नहीं भैया ना मेरे जो मेरे कूका है ना, मेरा बजट भी, मेरा रहन सहन भी बहुत अच्छा सी, तो उस बाद मेरा खाना मैं खाना घाटा लेकिन ज्यादा थोड़ा थोड़ा मकदार खाना रहना हुआ, यानी कि कोई खाने का मसला नहीं हुआ, टाइमिंग का इशू हुआ था कि देखे ना, मतलब जब आप सेट पे हैं तो आपका मैं इंग्लैंड जाना सी, मैं उन्होंने कहा मेरे शो जल्दी करो। अच्छा। मेरा तो शो सी कि मैंने कहा मेरे शो मैं ना दी मेहरबानी है ना मेरी मनी जल्दी जल्दी 10 शो मेरे पूरे जल्दी किए। अच्छा कितनी एपिसोड की 10 एपिसोड से सबसे पहले हमने बोला जी का स्पेल किया, मैं मुका गया दिन रात ला के मुका गया, तो मैं बाहर जाना दी। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਐਪ ਟਿਕਟੋਕ ਇਹਦੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ मैंने ने गाने करना पूरा दिन रिकॉर्डिंग 3 मिनट का गाना पूरा दिन लग जाता। चले बाहर ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੇ ਅੰਜ ਹੋ ਜੋ ਅੰਜ ਆ ਕਰੋੜ ਆ ਜੋ ਅੰਜ ਆ ਜੋ ਆਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕ ਗਿਆ। ये रिकॉर्डिंग के मसले हैं कि ਮਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆ ਵੀ ਹਾथ आ रही ਭੋਲੇ ਕਰੋ ਸਹੀ। चले जी पैकअप मैंने नहीं करना, ताड़ा खत्म ही नहीं होना, पहली दफा कर रहे मैं ना टाइम देना सुबह मैंने 8 बजे उठांदे हैं, मैं क्या भाई 4 बजे तक, क्योंकि मैं दुनिया में टाइम देना होता है 4-5 बजे तक, 4-5 बजे कहने का रात 8 बजे से शो कितने दिन में ये खत्म हुई है सीरीज? ये तकरीबन इसको 3 महीने लगे, 3 से 4 महीने, बल्कि 4 महीने आप समझ लें अप्रोक्सीमेटली। तो बोला जी से हमने समझ लें दिन रात काम करवाया था। जब ये 1 हफ्ता पूरे थे ना, तो सुबह इनको उठाते थे रात 12 बजे तक, ये सामने 12 बजे तक मुसलसल स्टिल काम। अच्छा मतलब आपने कहा उनका काम फारिग हो जाए, वो आराम से फ्री हो जाए, उनसे मुसलसल काम चले। अच्छा चले, हमारी बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ कि जो आपकी वेब सीरीज आ रही है वो जरूर कामयाब हो, क्योंकि वाकई हमारे सिनेमाज बंद हो गए हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से लोगों को अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है या पख्तून लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में कोई अच्छी सीरीज देखने का मौका मिले। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरे काफी ट्रेलर काफी गाने आए ने, मेरे 90 लाख करोड़ व्यू है, ये मेरे रब दी मेहरबानी है। मैं अपने व्यू का उपागा कि मेरे वीरों मैनू प्यार करते हो, तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारा प्यार है, मैं अपना कीमती टाइम पा के तुम्हारा प्यार करना। ते एक और गल, मैं बड़ी बारी किसी गमी खुशी जाइदा, खुशी तो चलो हैर होंदी फोटोआं दी, और मेरा अल्लाह जान मैं किसी जनाजे ते जाना ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਗਾਲਾ ਵਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੋਟਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, 5 ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਈਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਲੋਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚਾਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਕੁੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ होती इंसानी नाते गए होने, मैं अल्लाह जानना रात जाना जिस दुनिया। चलिए वाकई इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, और जैसे कि हम इनकी वेब सीरीज के हवाले से बात कर रहे थे, फिर आपके लिए बेस्ट विशेस हैं कि आपकी वेब सीरीज जबरदस्त हो और कामयाब भी हो। अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे। किचन में हमने आज लाजमी जाना है और कुछ खास भी आपको दिखाना है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज किचन में से जबरदस्ती खुशबुएं उठ रही हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर रौनक भी लगी हुई है। तो अनम आज तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना अपने किचन के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है भरा भरा लग रहा था। मैं कभी बाहर जा रही थी कभी अंदर आ रही थी, तो माशाल्लाह आज जो है मेरा प्रॉपर किचन जो है वो सजा हुआ है। और आज जो हमारी इम्पोर्टेंट जो रेसिपी है वो बेसिकली हम बना रहे हैं नूरपुर के बटर के साथ। तो बेसिकली तो नूरपुर की माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रेंज है, जैसे आप देख रही हैं कि हमारे पास नूरपुर की डेयरी क्रीम है, नूरपुर का सॉल्टेड बटर है, अनसॉल्टेड बटर है, उनका मिल्क है और उनकी चीज है, जो और साथ उनका ये ड्रिंक है, मिल्क ड्रिंक है। बिल्कुल, बल्कि ज़ाफ़रान और बादाम का बहुत जबरदस्त इसका टेस्ट है, बहुत जबरदस्त। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही मजे का है, मतलब फ्लेवर्ड ड्रिंक जो है ना उनमें जो ज़ाफ़रान और बादाम वाला जो ड्रिंक है ना वो मेरा फेवरेट है। और अभी मैं पी रही थी, इतना ठंडा ठंडा
मसालेदार मजे का टेस्ट है। हालांकि हमारे अभी बाहर बहुत सर्दी है, लेकिन इसका फ्लेवर इतना जबरदस्त लग रहा है कि आपको गर्मियों की याद आ जाए। बिल्कुल है ना, गर्मियों की याद आ जाए। उसी तरह से आज जो है मैंने जो डिजाइन की है नूरपुर के साथ जो रेसिपी हम बना रहे वो हमने बनाई है चिकन स्टेक विद लेमन बटर सॉस। अब आपको पता है कि चिकन स्टेक के साथ जब लेमन बटर सॉस हो तो जब अगर बटर ना हो तो फिर वो कैसे बनेगा उसका। और जो है आपको पता है कि जो हमारा जो नूरपुर है वो UHT मिल्क से इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है फायदे होते हैं। तो सिंपल जो है बड़ी आसान सी हमारी रेसिपी थी। अच्छा, जो नूरपुर का बटर है ना, मैं भी बहुत अरसे से यूज कर रही हूँ और इतना जबरदस्त है क्योंकि मुझे हमेशा ना याद आता है कि हम जब छोटे थे तो हमारे घर में भी तब नूरपुर का बटर आता था। बिल्कुल। और हमारे ज़हनों में होता है ना बटर येलो कलर का नहीं है ना, अगर तो फिर वो बटर नहीं है। खास तौर पे वो जो ये एक क्योंकि नूरपुर की जो पैकिंग है एक स्पेशल उसका कलर बड़ा जबरदस्त है, तो उस हिसाब से जो है वो आपको बचपन की यादें ताजा करते रहते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, स्टार्ट भी करते हैं, हम क्या बना रहे हैं। बिल्कुल, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आप ये देख रही होंगी स्टेक मैंने रेडी करके रखी हुई है, चिकन फिलेट्स रेडी हैं, वेजिटेबल्स रेडी हैं। अब मैं जो है इसकी मेन इंपॉर्टेंट जो कि हम नूरपुर के बटर के साथ बनाएंगे वो है जी लेमन बटर सॉस। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है कोई भी, ये लेमन जूस है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पैन ले लेना एक, उसके अंदर आपने ये लेमन जूस डाल देना है। अच्छा, ये लेमन जूस जैसे ही हम डालेंगे इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे, मतलब थोड़ा सा कुक इन द सेंस कि ये थोड़ा सा जब बबलिंग फॉर्म में आएगा तो उसके बाद जो है हम ग्रेजुअली इसके अंदर जो है अपना जो नूरपुर का बटर है वो ऐड ऑन करेंगे। और आपको पता है कि नूरपुर जो है UHT मिल्क से 100% सेफ है और ग़िज़ाइयात से भरपूर हमारा जो है ये इसके सारे प्रोडक्ट्स है। स्पेसिफिकली हम आज जो बटर से बना रहे हैं तो उसकी हम ज्यादा, बल्कि मैं तो तारीफ करूंगी क्योंकि अगर मैं अपनी फ्रिज की तस्वीर ला सकती तो मैं दिखाती कि मेरी फ्रिज में नूरपुर के बटर कितने सारे पड़े हुए हैं। और आपके पास बटर पड़े हैं। और मुझे नूरपुर का जो मतलब मैं और भी जगह पे जब शो करती हूँ तो मैं स्पेशली जो है वो नूरपुर का ही जो मिल्क है वो यूज करती हूँ अपने शेक्स में। अच्छा, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा आयशा, ये देखें अब हमारा जो लेमन जूस है वो बबलिंग फॉर्म में आ गया है। जैसे ही ये हल्का सा बबलिंग फॉर्म में आएगा मैं इसके अंदर जो ये नूरपुर का मक्खन है, अच्छा ये 100 ग्राम्स की बार है जिसके अंदर से जो मैं आप समझ लें कि थोड़ा सा 20% जो है मैंने यूज कर लिया हुआ है। अच्छा, तो बाकी जो है मैं इसके अंदर जो बटर है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से ऐड ऑन करती जाऊंगी और हम इसके अंदर डालते जाएंगे। ठीक है जी, डालते जाएंगे। और बस टाइम भी थोड़ा कम है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये डिश जो है आपको रेडी करके दिखाएं कि नूरपुर के बटर की जो आज अनम बना रही हैं, स्टेक बना रही हैं, बटर स्टेक, वो कैसे बनता है। लेमन बटर सॉस के साथ जो हम चिकन स्टेक बना रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अनम, साथ साथ ये भी बता दें जो आपने ये चिकन फिले हैं इसमें आपने क्या क्या ऐड किया था। इसके अंदर नमक है, मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट है, मस्टर्ड पाउडर, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसके अंदर, और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और काली मिर्चें डालकर इसको जो है मैंने कुक कर लिया है। सही, ठीक है जी। जैसे ही ये हो जाएगा, मैरिनेट हो जाएगा, उसके बाद जो है हमने इसके अंदर उसको कुक कर लेना। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगी और इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, चिकन पाउडर और काली मिर्च ऐड की। हाँ जी, काली मिर्च ऐड की। ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसको इसके ऊपर सॉस को ड्रिजल कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, इस टाइम में अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से मिक्स हर्ब जो है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, बस सिंपल रेसिपी है हमारी। और ये जो है हमारी सॉस जो है, सॉस रेडी हो गई है हमारी, जबरदस्त रेडी हो गई है लेमन बटर सॉस। ठीक है जी, जबरदस्त। ये अच्छा अनम, इसका मुझे नाम बताएं आप। ये है जी चिकन स्टेक विद लेमन बटर सॉस। लेमन बटर सॉस। तो ये जो है हमारी सॉस वो रेडी हो गई है। नूरपुर के बटर से बनी जबरदस्त सी हमारी आज का लेमन फिले स्टेक जो है वो रेडी हो गया है। तो नूरपुर का बटर आप लाजमी ट्राई करें।